हेलो बच्चा लोग एंड बच्ची लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम जोश एंड जून्स के साथ भरे हुए। याद रखना, आपको मैंने जो वादा किया है वो पक्का पूरा हो रहा है, क्योंकि मैं एकदम जान लगा रखा हूं। ये जो लेक्चर है सेमीकंडक्टर, ये आपके मार्क्स को 12 मार्क्स से बढ़ाएगा। 3 क्वेश्चन आएगा नीट में, और ये मेरा गारंटी है। नीट के पेपर में इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सॉल्यूशन मैं दूंगा। फिजिक्स का वीडियो आ जाना एग्जाम के बाद। अगर इसमें जितना चीज पढ़ा है इसके बियॉन्ड आ जाना क्वेश्चन, तो बताना पढ़ाना छोड़ दूंगा। इससे ज्यादा गारंटी और क्या दे सकता हूं। जो आज पढ़ाऊंगा इन्हीं में से आएगा, गारंटी लिखा लो नीट का क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन की गारंटी, 12 मार्क्स आपके झोली में डालूंगा अभी मैं। बस आपसे नम्र निवेदन है, जब आप मुझे सुन रहे हैं अभी, तो अपने आसपास किसी को ना देखें। 50 से 55 मिनट का जरूर लेक्चर होगा, लेकिन सारे वेराइटीज कवर करूंगा, न्यूमेरिकल कवर करूंगा, रिवीजन दूंगा, फॉर्मूला सीट दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। 4 घंटे से बनाया हूं इसको, तो सोच लो कितना दम लगा है। तो बेटा, तुम लोग जो प्यार दिखाए हो ना मेरे ऊपर, और भरोसा किया है, मैं उस भरोसे को अपने अंतिम समय तक निभाऊंगा। टिल द डे, जब तक मैं हूं एकदम जिंदा, तब तक निभाऊंगा इस भरोसे को। मेरा वादा ऐसा ही होता है बेटा, हम वादा नहीं हमेशा गारंटी देते हैं। प्रॉमिस तो रह जाता है, गारंटी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को खोटा किए हुए। 100 मार्क्स सीरीज में 4 दिन में लाने में अब हम पहुंच जाएंगे। 3 क्वेश्चन की तैयारी के बाद 2 क्वेश्चन तुम्हारा पिछला सेशन से था, उससे पहले का 5, तो 5 2 7 और 3 10, 10 क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे, और 40 मार्क्स आपके झोली में आएगा। आपका मार्क्स बढ़ रहा है। थैंक यू। मेरे लिए भी शेयर और प्यार बढ़ाते रहिएगा, कमेंट और लाइक बढ़ाते रहिएगा, बस आप ही पे हमारा जीवन है। ठीक है सर, शुरू कीजिए आप एकदम धमाकेदार। तो बेटा, सेमीकंडक्टर में से अपन क्या करेंगे सर? अपन करेंगे अभी 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स की तैयारी। सेमीकंडक्टर में कितने चैप्टर कवर करोगे? टॉपिक, एक बेसिक डेफिनेशन से एक क्वेश्चन आता है नीट में बेटा, इसको बड़ा अच्छे प्यार से शांति से कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा डायोड्स। बेसिक में क्या क्या होता है सेमीकंडक्टर के टाइप्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पी टाइप, एन टाइप, इसकी कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, होल्स। एक नया चीज है यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, ऑल्दो ये मिसिंग इलेक्ट्रॉन के चलते होता है। अब क्या बोल दिया उसको अभी समझेंगे। फिर पढ़ेंगे डायोड, पी और एन टाइप जंक्शन को मिलाने से। और एक पढ़ेंगे जीनर डायोड, न्यूमेरिकल सिर्फ यहां से बनता है, और गारंटी इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल आएगा। क्योंकि इस बार जहां से न्यूमेरिकल हमेशा आता था, ट्रांजिस्टर वो सिलेबस ने ही खत्म कर दिया, और वो एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो वो आ ही नहीं सकता अब, क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं था पहले से। तो मजा आया। एक क्वेश्चन यहां से, एक यहां से, एक यहां से, टोटल हुए 3 क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन गारंटेड बनेगा लॉजिक गेट से, जिसमें हम और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और क्लॉक साइकिल और सर्किट वाले प्रॉब्लम जितने वैरायटीज हैं सब कवर कर लेंगे। तो गारंटी एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। तो कितने हो गए? 3 और एक 4 क्वेश्चन, और एक यहां से 5 क्वेश्चन। फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जीनो डायोड, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, सोलर सेल। ये सब कवर कर दोगे सर आप? अरे यही नहीं, रेक्टिफायर्स, हाफ वेव, फुल वेव, और फिल्टर, वो भी कवर करूंगा। तो एक क्वेश्चन यहां से, एक यहां से, दो, दो यहां से, 4, एक 5, एक 6, एक 7, 7 टाइप की वेराइटीज है, जिसमें 3 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से आएगा। कैसा भी हो जाए आ रहा है, 2 को तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं छोड़ रही है मेरे ख्याल से, 3 क्या 4 भी आ जाए। तो ये तो बेटा पता ही है, लेकिन आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये वन ऑफ द ऐसा चैप्टर है जो सीधा मार्क्स देता है। होल्ड ऑन कीजिए 50 से 55 मिनट तक। अंतिम समय में आपके लिए एक बहुत ही तगड़ा चीज है, बीच में मत छोड़िएगा लेक्चर को। चलिए देखते हैं, और अंतिम देख के फायदा नहीं, पूरा का पूरा रिवीजन है इसका। चलो आ जाओ। तो ये शुरू करते हैं अपन। आदित्य आनंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे ये फ्री कंटेंट दे रहे हैं, और ये कंटेंट का जितना पीडीएफ होता है वो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आदित्य आनंद फिजिक्स, और टेलीग्राम चैनल आदित्य आनंद फिजिक्स में है। टेलीग्राम में मेरे पास 2 चैनल है, एक मेरा पर्सनल है और एक जो पब्लिक वाला है। तो पर्सनल वाले को मैं ऑन करके आप लोगों से 2 वे प्रोसेस भी करता हूं, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों अपना कहानी। सर अब क्या? तो अब हम पढ़ना चाहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड की बेसिक। तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स है वो 4th ग्रुप एलिमेंट का है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जनरली। तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है ऐसा, देखो, सिलिकॉन, सिलिकॉन,
सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। अब सबके पास चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, ये इससे इससे आदान प्रदान कर लेगा। इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या कर रहे हो सर, अरे एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये बोला मैं तुम्हें दे देता हूं, तुम मुझे दे दो, हमारा दो चीज पूरा हो जाएगा। ये भी इसको दिया एक, ये इसको दिया एक, इसको दिया इसको दिया, इस तरीके से दोस्ती करके जीवन चलता है। इसको दुनिया बोलती है कोवेलेंट बॉन्ड। तुम लोग ज्यादा बढ़िया जानते हो मेरे से, केमिस्ट्री है, लेकिन मुझे भी केमिस्ट्री आता है, टेंशन मत लो। अब यहां पे आ जाओ कहानी। इसमें क्या है सर, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो चीज है, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। अब ये क्या बोला इसको समझाऊंगा। सबसे पहले जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर का, तो हम एक मटेरियल की स्टडी करते हैं। अब जब एक मटेरियल है, मटेरियल साइंस की स्टडी कर रहे हैं यहां पे, तो मटेरियल में कितने एटॉम्स होंगे, तो कोई भी एटॉम ले लो, कोई भी ले लो, कंडक्टर ले लो, कॉपर ले लो, कुछ भी ले लो, तो क्या है उसका इतना सा भी एटॉम अगर लोगे तो उसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटॉम्स होंगे, खूब सारे एटॉम होंगे। क्या एक छुट्टा एटॉम होगा, नहीं सर, छुट्टा एटॉम नहीं होता है। जब एक छुट्टा एटॉम होता है जैसे हाइड्रोजन, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम लेवल ऑफ एनर्जी डिफाइन करते हैं। ये रहा देखो, एक एटॉम में क्या होता है, इस तरीके से लेवल ऑफ एनर्जी डिफाइन होता है। ये फर्स्ट लेवल का अभी पढ़ाऊंगा भी तुम्हें, एटॉम का लेक्चर अब अगला आएगा, और न्यूक्लियाई। तो एटॉम में पढ़ते हैं, ये फर्स्ट लेवल है जिसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, एंड सो ऑन, ऐसा ही होता है। तो यहां पे लेवल ऑफ एनर्जी है, इसका एनर्जी एच एटॉम में। अगर ये सिंगल एटॉम है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये सब पढ़ेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब सुनना ध्यान से, यहां पे तो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो क्या होगा, एक एटॉम नहीं होगा, एक एटॉम नहीं होगा, तो क्या होगा, जैसे एक बार देखते हैं हाइड्रोजन में क्या होता है। यहां पे एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच का एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का एनर्जी क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है के Q1 Q2 बाय आर। यहां पे K1/4πε0 होता है। Q1 कितना है E, Q2 कितना है -E, और R। जरा इसको समझो, ये एक एटॉम में एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। कैसा कंट्रीब्यूशन है एक एटॉम में, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और ये निगेटिव है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आएगा। तो इसका जब ग्राफ देखोगे तुम, तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखो ये एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ है, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/r है, तो निगेटिव नीचे होगा। और क्योंकि ये एटॉम है बेटा, तो एनर्जी इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी, तो पूरा एनर्जी 3D में होगा। तो हम 2D में ही दिखा पाते हैं। अगर ऐसा कोई ग्राफ हो तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक टाइप का ग्राफ होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है ये प्लेन में, ये तो स्फेरिकल इन नेचर है एटॉम। तो ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, पक्का ना, यानी कि इस तरीके से एकदम खुलता हुआ होगा। लेकिन ये एक एटॉम का एनर्जी ऐसा होगा। लेकिन सिलिकॉन जो मैंने फोटो बनाया है, इसमें एक एटॉम है क्या, नहीं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटॉम है। जब मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ एटॉम इस तरीके से इंटरैक्ट करता है, मिलियन ऑफ बिलियन एटॉम, तो होता क्या है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। होता यह है कि इस तरीके से एनर्जी लेवल बनने लगता है। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आएगा इससे, फील करवा दूंगा, ब्लड सेल के अंदर घुसा दूंगा। कुछ रिवीजन की जरूरत नहीं है, कुछ तैयारी नहीं, बस कंसंट्रेशन है होना चाहिए। यहां पे देखना ध्यान से बेटा, ये तुम्हारे पास मैं क्या बना रहा हूं, ये अलग अलग एटॉम है, ये न्यूक्लियर साइट बना रहा हूं मैं, क्योंकि एक तो एटॉम है नहीं, क्योंकि हम सिलिकॉन का बहुत सारा एटॉम की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या सर, इसमें ये न्यूक्लियर साइट है, ये एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं। तो एक एनर्जी ऐसा हो जाएगा, 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 इसका एनर्जी ऐसा हो जाएगा, इसका एनर्जी, ये क्या हो रहा है,
इवन ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, हर एक जगह ऐसे 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 है, ग्राफ की बात कर। दूसरे न्यूक्लियर साइट में ये सब क्या है, न्यूक्लियर साइट है सबका, एक एक एटॉम का एनर्जी। तो होता क्या है, ये जब देखते हो तुम बना हुआ, तो एनर्जी देखो यहां तक तो सबका एक तरीके से डॉटेड लाइन लो, यहां तक तुम देख पा रहे हो कि सिंगल सिंगल का एनर्जी है, लेकिन इसके ऊपर क्या है वो देखो, इसके ऊपर इसका एनर्जी इससे मिल जा रहा है, इसका एनर्जी इससे मिल जा रहा है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। ऐसा समझो कि बहुत सारे घर बने हुए हैं, नीचे वाला लेवल सब घर का अलग है, इतना तैयार कर दिया, उतना तैयार कर दिया, उतना तैयार कर दिया, लेकिन छत जो बना हुआ है वो सबका मिला हुआ है। तो किसी तरीके से अगर छत तक कोई पहुंच जाए तो क्या होगा, तब वो पूरा गांव में घूम सकता है, छत के ऊपर छत, छत हॉलीवुड की मूवी की तरह, है ना, इस्तानबुल में जैसे होता है, पूरा छत दौड़े जा रहा है गुंडा के साथ, हीरो एकदम। तो जो पहुंच गया इस रीजन में वो बन गया हीरो वाला इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो वो क्या करेगा, वो देखेगा अच्छा तुम मुझसे दोस्ती करोगे, चलो तुम मुझसे भी कर लो, तो बगल में ये भी, तुम भी कर लो थोड़ा सा, मुंह कान क्यों देख रहे हो, तुम भी कर लो थोड़ा सा। तो जब इस रीजन में पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, तो क्या होता है, कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूविंग हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस रीजन में पहुंचता है तो कंडक्शन स्टार्ट होता है। इस रीजन वाला अपना चुपचाप बैठा हुआ है घर में, लेकिन छत पे पहुंचने के बाद भाई बुखला गया सब तो ये रीजन जो होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, क्योंकि ये थोड़ा रीजन में होता है, और इसे बोलते हैं वैलेंस बैंड। तो अगर एटॉम में तो एक की तैयारी कैसे होती है बता दिया, अगर बहुत सारे हैं तब क्या होता है, बैंड थ्योरी डेवलप होता है। तो सेमीकंडक्टर को पढ़ने के लिए हमने डेवलप किया है एक स्पेशल थ्योरी कॉल्ड बैंड थ्योरी। क्या डेवलप किया, बैंड थ्योरी। क्या डेवलप किया, बैंड थ्योरी। तो ये बैंड थ्योरी क्या बोलता है, अच्छा सर अब समझ में आया क्वेश्चन कहां से बनता है, ये सब चीज बच्चों को आता ही नहीं है, तो कहां से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम का बताओ। आज देखना तुम सारे पीवाई क्यों ना कर डाला तो पढ़ाना छोड़ दूंगा सीधा सीधा यार। देखो इधर अब क्या होगा, तो सर अब समझ में आया यहां पे इस तरीके का एनर्जी ही नहीं है, लेवल ऑफ एनर्जी नहीं है। क्या है, एक सिलिकॉन एटॉम, एक एटॉम है, छुट्टा एटॉम, एटॉम है, तब ऐसा लेवल ऑफ एनर्जी होगा। लेकिन अगर ये सिलिकॉन क्या है, जल्दी से बताओ, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं मटेरियल की, तो ऐसा एनर्जी है, तो हम क्या करेंगे, हम बैंड थ्योरी डेवलप करेंगे। तो बैंड थ्योरी में हमारे पास दो लेवल ऑफ एनर्जी है, गलत, दो रीजन ऑफ एनर्जी है। एक रीजन एनर्जी का है ये, और दूसरा रीजन एनर्जी का है ये। इसको हमने नाम दिया है क्या, क्या नाम दिया है जल्दी से बताओ, क्या नाम दिया है इसको जल्दी से बताओ, वैलेंस बैंड या कंडक्शन, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, नीचे वाला वैलेंस बैंड। अब तुम्हें मजा आया, यानी कि अब हमारे पास ये है कहानी सर, दो लेवल ऑफ एनर्जी है। तो दो लेवल ऑफ एनर्जी है सर, दो लेवल ऑफ एनर्जी है सर, बोलो बेटा, दो लेवल ऑफ एनर्जी है सर, दो लेवल ऑफ एनर्जी है सर। अब होता क्या है बेटा, जब हमारे पास कंडक्टर होता है तो कंडक्टर में ये लेवल एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। ये लेवल बोलता है मैं तेरे घर जाऊंगा, और ये लेवल बोलता है मैं तेरे घर जाऊंगा। तो फाइनली क्या होता है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। ये रीजन यहां तक रहता है, ये रीजन यहां तक रहता है। तो कंडक्टर में क्या होता है, इससे क्वेश्चन आएगा क्या सर, पक्का, ये नहीं समझे तो सेमीकंडक्टर का हवा नहीं लगेगा। तो कंडक्टर में यहां के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उछल कूद के यहां और यहां और यहां का यहां और यहां आराम से कूदता रहता है, क्योंकि कोई गैप नहीं होता इसमें। किसमें, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होता। इस गैप का एक स्पेशल नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। आया बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है, Eg 0 के आसपास कंडक्टर में। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में इंसुलेटर में इंसुलेटर में यहीं पे इलेक्ट्रॉन होता है और ये एनर्जी गैप बढ़ जाता है, जिसके चलते
इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक उछल के जाने में बड़ा मुश्किल से मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इतना एनर्जी नहीं मिलता कि ये कंडक्शन बैंड में जा पाए। इसीलिए इंसुलेटर का Eg जो है वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा ही नहीं पाता। इसीलिए इंसुलेटर जो होता है लकड़ी प्लास्टिक ये कंडक्ट नहीं करता। तो हमने एक बढ़िया चीज ढूंढा सेमीकंडक्टर, उसमें इसका जो बैंड गैप है इसको बैंड गैप बोलते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप। ये Eg जो है वो लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो यहां पे जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है इसको अगर थोड़ा सा थर्मल एनर्जी दें, एक्साइट कर दें, तो ये दौड़ने लगता है, कूदने लगता है, नाचने लगता है। तो क्या करेगा बेटा, ये उछल के कंडक्शन बैंड में चला जाता है और एक बार कंडक्शन बैंड में जाने के बाद कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और इसके बीच में होता है। ये कंडक्ट ऐसे नहीं करता, बहुत कम करता है, लेकिन कुछ एनर्जी देने के बाद इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसका मतलब कि इसमें अगर मैं सेमीकंडक्टर में, ध्यान देना, सेमीकंडक्टर में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो इलेक्ट्रॉन बुखला जाएगा और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देगा, बोलो है ना। तो कंडक्टिविटी स्टार्ट किया, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ता है। और अभी तुम्हें सिखाया था क्या, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कंडक्टिविटी बढ़ा तो रेसिस्टिविटी घटता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आया मजा। एक और चीज सीखेंगे तुरंत। अब ये जो फोटो बनाया था मैंने सिलिकॉन, कहां पे सिलिकॉन, ये वाला सिलिकॉन, इसको देखो, अब मजा दिलाता हूं तगड़ा लेवल पे। होता क्या है, जब इस सिलिकॉन में ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, तो ये सब एक इलेक्ट्रॉन साइट है। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो कोई इलेक्ट्रॉन ताकत ले लेता है, तो ताकत किसी के पाने के बाद वो क्या करता है, घर से बाहर निकल जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ताकत आने के बाद लोग अपने घर में रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को ताकत मिली तो ये एनर्जी खाया, टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन बुखलाया, एनर्जी मिला तो सट से कहां पे आ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। तो ये जगह खाली हो जाता है। ये जगह क्या हुआ, जल्दी बताओ, खाली। इस खाली जगह पे जो ये कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जब टूट के जाता है कंडक्शन बैंड में, तो जो वैकेंसी क्रिएट होती है इसी को बोलते हैं होल्स। यानी कि होल्स वैकेंसी के चलते हैं, इसीलिए होल्स को एज अ पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करते हैं। हम मानते हैं कि इस होल्स का जो मोबिलिटी है, घूमने की ताकत, मोबिलिटी मतलब घूमने की ताकत, वो इलेक्ट्रॉन से कम होता है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते क्रिएट होता है। तो अब यहां पे आ गया एक होल्स जो पॉजिटिव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव हो गया। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टिविटी देगा और होल्स भी। ये कैसे देगा, जब इसको किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया, मान लो यहां पे बैटरी लगा दिया एक, इसको बोलते हैं बाइजिंग। सेमीकंडक्टर में बैटरी लगाने से क्या होता है, बाइज होता है। तो अगर मैं इसको ऐसा बाइज किया कि इलेक्ट्रिक, बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल क्रिएट करता है लेंथ पे, जिसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि उल्टा लगता है नेगेटिव चार्ज पे। तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लगाएगा, तो ये क्या करेगा, उछल के इधर आएगा, फिर उछल के इधर आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जिधर होता है उधर ही करंट होता है। तो यहां पे करंट जो है वो होल्स के चलते भी है और करंट इलेक्ट्रॉन के भी चलते हैं। यानी कि ये जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, इसमें करंट इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के चलते हैं। इसमें करंट इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के चलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों ने यहां पे दे दिया एनर्जी, तो करंट हुआ,
वो भी सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब करंट जो होता है वो IH होल्स प्लस IE इलेक्ट्रॉन दोनों के चलते होता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है होल्स क्रिएट होता है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। अब पहले ना ये था ना ये था, टेम्परेचर बढ़ाने से ये भी आया ये भी आया, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेसिस्टिविटी घटती है। इसीलिए इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है अल्फा, वो निगेटिव होता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो बताया था तुम्हें, ये आर रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है, या R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी फॉर्मूला होता है। तो ये अल्फा निगेटिव होने के चलते रेसिस्टिविटी घट जाता है, घटता है तो कंडक्टिविटी बढ़ता है। लेकिन ये सिर्फ सेमीकंडक्टर में ऐसा है, कंडक्टर में इसका उल्टा बताया था। कंडक्टर का मैकेनिज्म भी अलग था। कंडक्टर जो सुबह करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया मैंने, कि वहां पे जब तुम क्या करते हो जल्दी से बताओ, वहां पे जब कंडक्टर में पोटेंशियल लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन खूब नाचने गाने लगता है, तो उसका टॉ घटता है। और रो जो वहां पे फॉर्मूला है कंडक्टर में, वो me/ne² इंटू टॉ है। तो टॉ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रो। तो वहां पे मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, वहां पे टॉ घटता है इसीलिए रो बढ़ता है, जबकि यहां पे मैकेनिज्म अलग है। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, कम से कम 7-8 बार आया है इससे क्वेश्चन। चलिए सर, मजा आया, मजा आया तो जल्दी से कमेंट कर देना बेटा, और जितने दोस्त हैं ना तुम्हारे, मेरे लिए बस शेयर कर देना, ताकि सबको पता चल जाए कि मैं दिल से चाहता हूं कि इंडिया के एक एक बच्चे को फिजिक्स से प्यार हो जाए, किसी का सिलेक्शन फिजिक्स के लिए ना रुके। दिल में एक ही भावना है बेटा, कि किसी को यह ना लगे कि फिजिक्स मुश्किल था इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में। और यह मैं हमेशा करूंगा, तुम लोग अगर प्यार दिखाते रहे। और मुझे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है जीवन में, अब एक ही चीज है, तुम हो बस जीवन में, और तुम ही थे भी, बस अब पूरा डेडिकेशन तुम्हारे ही ऊपर है बेटा। तो यहां पे ये बात समझ में आया ना, तो शेयर वेयर कर देना सब जगह, इंस्टा फिंस्टा ये वो, दोस्तों पोस्तों सब जगह, तो मेरा भला होता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, ये हमेशा आप देते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब क्या बताना है सर आपको, ये तो है एक ऐसा जो कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों हो सकता है। लेकिन लोगों को शांति नहीं मिली, लोगों को इतनी कंडक्टिविटी से मजा नहीं आया, लोगों ने क्या बोला कि नहीं मुझे और चाहिए। और चाहिए के चक्कर में क्या हुआ, हमने एक ऐसा चीज सोचा जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, उसे बोलते हैं डोपिंग, उसे बोलते हैं डोपिंग। एक फॉरेन मटेरियल को इंजेक्ट करना, तो डोपिंग किया इसमें, तो क्या हुआ, हम कौन सा डोपिंग कर सकते हैं, अब ये सीखो कि हम डोपिंग कौन सा कर सकते हैं। देखो, हमारे पास तो बहुत सारे एटॉम्स थे डोप करने के लिए, तो हमने इसको खाली कर दिया मान लो, और हमने इसको खाली कर दिया मान लो, हमारे पास बहुत सारे थे डोप करने के लिए। लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारा एक घर है जिसमें एक जगह मिला तुम्हें, तुम अपने घर में किसी को लाना चाहते हो, तो किसे लाओगे, जो तुम्हारी तरह ही हो, जो तुम्हारे लेवल से बहुत हाई फाई हो, उसको लाओगे नहीं। और जो तुम्हारे लेवल से निपटा पड़ा हो उसे भी नहीं लाता है लोग, तो अपने आसपास के लोगों को ही लाता है लोग। वैसे ही मेरे प्यारे बेटा, ये सिलिकॉन के आसपास कौन है, ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। तो फोर्थ ग्रुप के आसपास कौन है, पीछे करोगे तो थर्ड ग्रुप मिलेगा, आगे करोगे तो फिफ्थ मिलेगा। तो क्योंकि थर्ड और फिफ्थ ग्रुप का जो एटॉम है, जितने भी तुम्हारे पास एटॉम्स मिलेंगे वो इसी के साइज में होगा आसपास के, तो इसीलिए हमने दो चीज चूज किया, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप को। थर्ड ग्रुप में हमने चूज किया किसे, एल्यूमिनियम को, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज, जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, और इसमें हमने यूज किया फॉस्फोरस को, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज। तो अब हमने 2 को यूज किया, क्यों इन्हीं दोनों को किया, तुरंत से पता चल गया, 4 के बगल में 3 और 5। तो अभी अब कभी नहीं भूलोगे कि ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज और पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम वो पॉजिटिव
इलेक्ट्रॉन कम का मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब निगेटिव। यानी कि जब भी पी टाइप का तुम यूज करोगे क्या डोपिंग, तो क्या बनेगा सर, निगेटिव बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अरे वाह मजा आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है 5, निगेटिव बनेगा। और जब कम इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव बनेगा पी टाइप। ये आदित्य आनंद का तगड़ा गेम है, इसमें तुम्हें बस ये समझा रहा हूं मैं बेटा। समझ गए तुम, समझ गए, और तुम लोग बन गए हो मेरे डबल ए आर्मी। अब बेटा यहां पे देखो, ये है थर्ड। तो एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज डालने से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और फास्फोरस पेंटावेलेंट डालने से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। बहुत मजेदार सर, फील आ रहा है। तो अब क्या हुआ सर, अब क्या हुआ सर, अब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त, अब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि अब यहां पे फास्फोरस में 5 थे, तो 4 के साथ तो ये दोस्ती करके कर दिया बॉन्डिंग, खुपचू टकचू 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 टकचू। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ रह गया। अब जो किसी के भी घर में ना हो तो वो क्या करेगा बेचारा, उछल के तुरंत से चला जाएगा। तो थोड़ा भी टेम्परेचर मिला ना इसको तो सबसे पहले ये उछल के जाता है। तो ये जगह खाली हो गया। क्या ये जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था क्या? नहीं, इसलिए यहां पे होल्स नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव आयन बनता है, यानी कि फास्फोरस यहां पे कौन सा एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रहता है। अरे बाप रे बाप, बहुत शानदार सर। और ये इलेक्ट्रॉन को दिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं डोनर इंप्यूरिटीज। ये पॉजिटिव आयन में कौन रहता है? फास्फोरस। लेकिन बन क्या रहा है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इसीलिए निगेटिव ज्यादा है, होल्स एक ही है, ये होल नहीं है, ध्यान रखना। तो क्या हुआ यहां पे? मजा आया जीवन में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। और हम ऐसे सिचुएशन में 2 4 10 20 और अगर डोपिंग कर दिए तो इलेक्ट्रॉन पूरा डोमिनेट कर जाता है। ये तो टेम्परेचर के चलते निकला था ना, लेकिन ऐसे ऐसे फास्फोरस इंजेक्ट करते गए तो हर एक फास्फोरस एक एक इलेक्ट्रॉन देता गया, तो इसीलिए ये अच्छा खासा ज्यादा होता है। तो यहां पे जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन होता है वो क्या होता है? ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू, अरे बोलो, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है। मजा आ गया। ये मेजॉरिटी में है, बहुत ज्यादा है। तो पी टाइप सेमी, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी क्या होता है? माइनॉरिटी मतलब कम, वो होता है होल्स। मजा आ गया है तो एकदम बवाल खड़ा कर दो। अब इन सबको समराइज भी करूंगा, सुनने में तगड़ा मजा आ रहा है ना, जब क्वेश्चन निकाल दोगे ना तो मजा आ जाएगा। इससे क्वेश्चन बनेगा एक पक्का। अब सर आपने एन टाइप बनाया तो अगला वाला का नंबर क्या है सर? अगला वाला का नंबर पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? सर यहां पे एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर, ये तो बॉन्ड बना के बैठ जाएगा, लेकिन इसका बॉन्ड ये वाला बनेगा ही नहीं। तो ये यहां पे क्या होगा? यहां पे ये बोलेगा किसी से, दे दो बाबा, दे दो बाबा, दे दो बाबा, कुछ मांगेगा। तो बगल वाला जो एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन को आएगा गुस्सा, बोलेगा अबे चल, जो मांग रहा है उसी के पास चलते हैं, यहां पे खाली जगह पैदा करके यहां इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस बार ये निगेटिव आयन के फॉर्म में रहता है, और इलेक्ट्रॉन आया है तो यहां पे होल्स क्रिएट होता है। तो इसे ही बहुत सारे एल्यूमिनियम होंगे तो बहुत सारा होल्स क्रिएट होने लगेगा। ये जो कहानी था वो नहीं रह जाएगा। बोलो हाँ या ना? यानी कि हमें क्या पता चल चुका है मेरे प्यारे सर,
कि जब हम एल्यूमिनियम डालते हैं तो ये निगेटिव आयन के फॉर्म में रहता है, ये लेता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्सेप्टर न्यूक्लियर साइट क्रिएट करता है ये। इससे नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे जो करंट होता है वो करंट ड्यू टू होल्स होता है, जबकि यहाँ पे जो करंट होता है वो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो होल्स है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये न्यूट्रल है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव न्यूट्रल, एक पॉजिटिव एक निगेटिव न्यूट्रल। ये पी टाइप हो या एन टाइप हो, ये कौन सा टाइप है बताओ? क्योंकि यहाँ पे होल्स ज्यादा हैं इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये। पी टाइप हो या एन टाइप हो, ये दोनों क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? ये दोनों न्यूट्रल है। अब इन सबको मैं तुम्हारे लिए लिख कर दे दिया हूं, तो इसको पढ़ लेना। अगर इस तरीके से तुम्हें नोट्स चाहिए होगा, ये देखो पढ़ लेना इसको तुम लोग। ये फोर्थ ग्रुप का है, एनर्जी बैंड, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये पढ़ लेना, तुम्हारे लिए बनाया, क्योंकि एक बार रीड कर लोगे तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए एक और चीज लाया कि होल्स क्या था, ये मिसिंग इलेक्ट्रॉन के चलते था, एक्स पॉजिटिव चार्ज के चलते है, इसकी मोबिलिटी कम है, इसका मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। यही सब कुछ लिख के लाया हूं इस बार। ऐसा अगर चाहिए तो एक बार कमेंट करना। अब हमारे पास जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, इसके बीच का Eg 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और इसका 0.7। ये याद रखना थोड़ा, ये Eg है, ये पूछा है नीट में सीधा यही क्वेश्चन कि सिलिकॉन का ये जो एनर्जी गैप होता है वो कितना, 0.7, सिलिकॉन का 1.1 और जर्मेनियम का 0.7। ये पूछा गया क्वेश्चन है, सोच लो। अरे वाह सर, फिर मैंने बताया कि जब टेम्परेचर को क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, होल्स बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है कंडक्शन बैंड में और क्या होता है, कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है। यानी कि अगर तुम्हें पूछेगा टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर क्या बनता है, तो सेमीकंडक्टर एक पुअर कंडक्टर बन जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन टेम्परेचर को अगर घटा दोगे तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन था वो घर में बैठ जाएगा, जा ही नहीं पाएगा, तो वो इंसुलेटर बन जाता है। यानी कि टेम्परेचर को कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तोड़ ही नहीं पाता है, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है नहीं होता है। इसीलिए परफेक्ट इंसुलेटर होता है यदि टेम्परेचर को घटाया जाए, और यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो ये कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, तो थोड़ा सा कंडक्टर की तरह होता है। ये क्वेश्चन पूछा 3 4 5 बार, जो अभी क्लियर कर दिया। मजा आ रहा है तुम लोगों को, अब सीख रहे हो, फील आ रहा है तुम्हें। फिर मैंने तुम्हें बताया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें इंप्यूरिटीज डाला गया है, इसको बोलते हैं डोपिंग। तो ये जो बनाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाता है, और जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, इसमें नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं, और इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। ये n क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, पर यूनिट वॉल्यूम है, याद रखना। एन टाइप में पेंटावैलेंट यूज, एन फॉर निगेटिव, निगेटिव मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब फास्फोरस, मतलब 5 वाला। तो ये फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी ये सब यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देता है तो डोनर इंप्यूरिटीज पैदा करता है। ये एन है निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा होल से। पी मतलब ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज है, ये एक्सेप्टर है, होल्स ज्यादा है इसमें। तो इस तरीके से अगर तुम्हें नोट्स भी चाहिए तो बताना, ऐसे भी बनाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन इसके लिए फिर से चाहिए मुझे कम से कम 2000 लाइक और 1000, क्योंकि मैं इसमें 5 घंटे दिया हूं। 1000 कमेंट मुझे चाहिए इसके लिए। अगर ऐसे नोट्स भी चाहिए और थ्योरी भी चाहिए और 100% गारंटी चाहिए क्वेश्चन का, तो अभी तो देखो दम लगा दिए हैं अपन। फिर मैंने लिख दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या क्या होता है, पढ़ लेना। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होल्स ज्यादा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा, इंटायरली न्यूट्रल होगा, करंट ड्यू टू होल्स होगा, होल्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, मेनली ड्यू टू होल्स होगा। ऐसे ही ये वाला चीज तुम सबको याद अगर हो गया था मेरे बोलने से पहले तो जरूर कमेंट करके बताना। बेटा फेफड़ा और आत्मा सब दर्द कर रहा है, मुंह सूख रहा है।
लेकिन करेंगे काम तो करेंगे काम। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। सर ये सारा चीज जो पढ़ा है इस पे क्वेश्चन करा दो ना। क्वेश्चन कराने से पहले सर रिवीजन कर लो ना। तो बेसिक में पढ़ाया मैंने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसमें ये तीनों बराबर होता है। एक्सट्रिंसिक मतलब होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, डोप्ड। डोपिंग में फॉरेन मटेरियल डाला हमने, कौन सा, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज, जिससे एन टाइप और पी टाइप बना। पेंटावैलेंट फॉस्फोरस आर्सेनिक यूज होता है, सबसे ज्यादा फॉस्फोरस यूज होता है। ट्राइवैलेंट में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम बोरॉन यूज होता है। इसमें ट्राई मतलब 3, इलेक्ट्रॉन कम मतलब होल्स ज्यादा, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर इसमें होल्स हैं और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें Pn4 निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब ये मेजोरिटी और ये होल्स। यहाँ पे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू होल्स। ये क्या होगा, डोनर, ये क्या होगा, एक्सेप्टर। मजा आ गया तो तुरंत से बता दो मुझे। इसका Eg0, इसका लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। अब एक और लॉ दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन या मास एक्शन लॉ। इस पे अगर कभी क्वेश्चन आए तो हड़बड़ाना मत, सुनना क्या करना है। ये क्या है सर, ये है इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना। कैरियर, ये होल्स का चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेगा जल्दी बताओ, निगेटिव एन टाइप में, ये होल्स पी टाइप में। तो एन टाइप का चार्ज कैरियर जो है, पी टाइप का चार्ज कैरियर है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो नंबर ऑफ कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ। तो ये एक लाइन बस ज्ञान के लिए और कुछ नहीं है इसके ऊपर। आएगा कभी तो दो चीज का प्रोडक्ट कर देना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ढंग से करना, स्क्वायर कर देना, कुछ एक पूछ सकता है इसमें। आदित्य आनंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको जरूर लाइक शेयर करें। थोड़ा इंस्टाग्राम पे भी एक्टिविटी आप लोग प्लीज बढ़ाइएगा तो अच्छा लगेगा, बस और कुछ नहीं। मजा आता है, बस अच्छा लगता है कि बच्चे हमें प्यार कर रहे हैं। अब क्वेश्चन की तैयारी, सीधा नीट में ये आने वाला है 2024 में। पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, मतलब सिर्फ सिलिकॉन, सिलिकॉन, उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर। एकदम सही, टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी बढ़ा, कंडक्टिविटी बढ़ा मतलब रेसिस्टेंस घटा होगा। तो रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है यदि टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ये सही लाइन, यही क्वेश्चन पूछता है। बताओ कैसे बच्चा सही कर पाएगा। इतना ज्ञान देने के बाद ये फील आया है तुम्हें, समझ आया सही चीज का इंफॉर्मेशन। डोपिंग प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन को डोप किया ट्राइवेलेंट से, मतलब एल्यूमिनियम से। मतलब ट्राइवेलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन कम है तो ये क्या बनेगा, पी टाइप पॉजिटिव। पी टाइप बनेगा तो होल्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के, तो बोल रहा है ये पी टाइप बनता है। एकदम सही लाइन बोला। फिर द मेजोरिटी कैरियर्स इन एन टाइप, एन फॉर निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, आर होल्स। ये गलत है, इस बार इलेक्ट्रॉन होगा मेजोरिटी। देखो ये क्वेश्चन पूछता है, कैसे कर पाएगा बच्चा सही। सब चीज पढ़ाया तब कर पा रहे हो ना। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर ये गलत है, हमसे इनकरेक्ट पूछा, लेकिन मेरा आंसर यही है। पीएन जंक्शन कैन एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर डायोड, ये तुम्हें अभी नहीं पढ़ाया, लेकिन पीएन जंक्शन पूछे या पीएन जंक्शन डायोड बोले या डायोड बोले, सब एक ही लाइन होता है, अभी पढ़ाऊंगा नीचे। तो मजा आया क्वेश्चन करके, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आप लोग कीजिए पॉज करके। बोल रहा है एन फॉर निगेटिव। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप हो, क्या फर्क पड़ता है। अगर हीट किया है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बनता है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, यही सिखाया। गर्म करने से हमेशा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। तो बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज व्हाइल दैट ऑफ होल्स डिक्रीजेज, गलत। दोनों बराबर तरीके से बनता है। पहले से कुछ भी है लेकिन गर्म करने से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, तो जो ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा और होल्स बनाएगा। नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, गलत। दोनों बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिमेन्स द सेम, पागल हो गया है क्या, बढ़ता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इंक्रीजेस इक्वली, बहुत मजेदार सर, मजेदार मजेदार मजेदार, ये सही। देख लो कैसे थियोरेटिकल पे क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 248। देखो सुबह तुम्हें पढ़ाया है ना,
अभी तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक उसका फायदा देखो। अब ये एनर्जी गैप है कुछ मान लो Eg, अभी पढ़ाया था मैंने तुम्हें कि अगर इसको कोई भी एनर्जी मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन उछल के यहां जाएगा। ये तब जाता है जब इतना एनर्जी इसे मिले कम से कम, तभी तो ये उछल के यहां पे जाएगा। तो ये बोल रहा है इस वेवलेंथ का अगर मैंने इसके ऊपर इंसिडेंट किया है एनर्जी तो कंडक्टिविटी बढ़ गया, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया होगा। देखो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नीट का क्वेश्चन है। तो लैम्डा ये है इंसिडेंट ऑन इट, बोल रहा है द बैंड गैप फॉर द सेमीकंडक्टर। तो ये Eg पूछ रहा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप और बैंड गैप। तो Eg कैसे निकलेगा, इस वेवलेंथ के पास जो एनर्जी है तो इसके पास एनर्जी कैसे निकालेंगे, E hc बाय लैम्डा से। तो इसके पास का एनर्जी hc बाय लैम्डा है। hc का वैल्यू मैंने बताया था 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, याद रखना। और ये 2480 नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर निपट गया, बचा 2480, इससे ये निपट गया 2 बार में। 1/2 को दुनिया बोलती है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या है, यहां पे गैप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये 3 क्वेश्चन करा दिया, अब आगे नीचे क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो अब मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर भी बना दिया और एन टाइप पे। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पीएन जंक्शन बना रहा हूं। एक्चुअल में पीएन जंक्शन जब बनता है, पीएन जंक्शन, तो क्या होता है सर, इधर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर नहीं बनाते हैं, ये पूरा सिलिकॉन सिलिकॉन ही होता है, पूरा होता है, यहां भी यहां भी यहां भी सब जगह होता है। और उसमें यहां पे कुछ रीजन में हम डोप करते हैं किसका, पॉजिटिव बनाने के लिए एल्यूमिनियम का, जिससे होल्स बन जाता है खूब सारा, लेकिन एक आध इलेक्ट्रॉन भी होता है। लेकिन फॉर पॉजिटिव मतलब होल्स ज्यादा होगा, देखो ज्यादा होल्स है ना, एक आध इलेक्ट्रॉन भी होगा, देखो होल्स ज्यादा हो गया। और इस रीजन में भी तो सिलिकॉन है, हाँ इस रीजन में सेमीकंडक्टर का मटेरियल है ही नहीं, सिलिकॉन हाँ है, खाली नहीं पड़ा हुआ होता है ये। लेकिन कुछ रीजन में अपन यहाँ पे बनाए और यहाँ पे N फॉर निगेटिव, ये N टाइप, तो P और N को हमने मिलाया, ऐसा नहीं करते हैं, एक ही सब्ट्रैक्ट में एक्चुअल में यहाँ पे और यहाँ पे इंजेक्ट अलग अलग मटेरियल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बन गया खूब सारा। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ा है 4 साल, तो हम हमेशा पढ़ाई ही किए हैं, तो इस पे ऑपरेशन किए हैं, काफी रिसर्च किए हैं मटेरियल साइंस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन 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 बन गया, कुछ होल्स मान लो यहाँ पे भी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और होल्स कम होगा। अब क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल के पास दिखता है तो इलेक्ट्रॉन को मजा आ जाता है, चलो अपने दोस्त के पास न्यूट्रलाइज होने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो इधर निगेटिव आने लगता है, और ये अपना जगह छोड़ता है तो इधर पॉजिटिव आने लगता है। अब ये पॉजिटिव ये निगेटिव के चलते यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फर्दर कोई भी इलेक्ट्रॉन जब जाना चाहता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे उल्टा फोर्स लगाता है, बोलता है घर में रह। और ये होल्स भी जाना चाहता है तो उसको इधर लगाता है, बोलता है होल को घर में रह। यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ इस रीजन में, और इस रीजन को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल का रीजन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव करने नहीं देता है। किसे मूव करने देता है, माइनॉरिटी को। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये जो माइनॉरिटी है 2-4 होल्स उसको जाने देगा, क्योंकि होल्स को ये इधर ही धक्का दे रहा है, और ये जो कुछ इलेक्ट्रॉन है उसको इधर आने देगा। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के का मूवमेंट हो सकता है, लेकिन वो इतना कम होता है कि उसके चलते करंट ही नहीं बन पाता। तो इसीलिए अभी के समय में कोई भी करंट नहीं बनता है। अब हम क्या करते हैं, अब बन गया हमारे पास पी एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें कुछ डिस्टेंस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो पोटेंशियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है, तो इसका जब ग्राफ बनाऊंगा मैं, तो पोटेंशियल देखो यहां पे हायर पोटेंशियल है और यहां पे लोअर है, तो इस रीजन में 0 है और यहां पे वी पोटेंशियल क्रिएट हो गया। इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। अब क्या हुआ, अब इस पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड को हमने क्या किया,
बाइजिंग किया। बाइजिंग का क्या मतलब होता है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना। तो दो तरीके का बाइजिंग होता है, एक फॉरवर्ड बाइज और एक रिवर्स बाइज। फॉरवर्ड बाइज में क्या होता है और रिवर्स बाइज में क्या होता है, ये हमारा पी और ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर था जिसमें होल्स था ज्यादा और इसमें होल्स है ज्यादा, है ना, बोलो जल्दी से, होल्स है ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन है ज्यादा, एक आध होल्स है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, और इसमें क्या है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है ज्यादा। तो जब इस P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और N को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, तो ये चीज जो बनता है उसको डिनोट करते हैं ऐसे, डायोड। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो पॉजिटिव को एक पॉजिटिव टर्मिनल से, निगेटिव को निगेटिव से, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। ऐसे केस में क्या होता है, इसका तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल, यहां पे ई ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल। अब ये बैटरी के चलते एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो जब ये जो बैरियर रीजन है, ये इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं इसे, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर को ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम करने लगता है, तो ये इधर धक्का देता है, ये इधर, तो डिप्लीशन लेयर डिक्रीज करता है। जब पीएन जंक्शन डायोड को हम फॉरवर्ड बाइज में कनेक्ट करते हैं, बाइजिंग मतलब बैटरी लगाना, तो डिप्लीशन रीजन अभी इतना है, सपोज करो इतना बड़ा नाला है, तेरे को यहां से यहां जाना है, तो तुम नहीं कूद पा रहे हो, तो नाले को ही कम कर दिया तुमने, तो अब आराम से कूदने फूदने लगोगे। तो कब कूदोगे, जब ये पूरा का पूरा कम हो जाए। तो ये कब होता है, फॉरवर्ड बाइज में। तो इसका हम पढ़ते हैं क्या, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। किसका पढ़ रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड का। तो फॉरवर्ड बाइज में हमने क्या किया, जब तक ये बैरियर रीजन वाला, जब तक ये बैरियर रीजन एकदम से कम ना हो जाए, तब तक ये इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन नहीं करवाता है। तो कुछ देर तक बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं होता, करंट जीरो होता है, और इसके बाद जब ये खत्म हो जाता है तो एकदम से मजा ले रहा होता है ये, इलेक्ट्रॉन इधर होल्स इधर, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करने लगता है, जिसके चलते करंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। ये कब हो रहा है, फॉरवर्ड बाइज में। करंट ज्यादा नहीं, मिली एम्पियर के रेंज का होता है। लेकिन जब इसको हम कनेक्ट करते हैं कैसे, रिवर्स बाइज्ड में, तो क्या होता है, ये जो हमारे पास था पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी को कर दिया निगेटिव से और एन को कर दिया पॉजिटिव से, तो इसका क्या मतलब, ये है पॉजिटिव ये है निगेटिव, इसको कर दिया निगेटिव से, इसको कर दिया पॉजिटिव से, तो इसको बोलते हैं रिवर्स बाइज्ड। ऐसे में क्या हुआ, जरा इसको समझना बड़ा ही आवश्यक है। ऐसे में क्या हुआ, जरा इसको समझना बड़ा ही आवश्यक है। पी में क्या था, होल्स था, और कुछ ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था इसका, जब ये इधर पॉजिटिव है तो ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, दोनों जोड़ के ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देगा। तो अब डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है। तो जब इसको रिवर्स बाइज में तुम लगाते हो तो डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करता है, तो किसका औकात है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और तगड़ा हो जाता है। और तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे अटैक करता है, बोलता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वालों चलो इधर, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन हूं, बोलो। तो ये बोलता है अच्छा बाबा ठीक है हम चलते हैं, बहुत मजा देते हैं। समझ आ रहा है तुम लोगों को कुछ बेटा, आ रहा है समझ में। तो रिवर्स बाइज में क्या हुआ समझना, रिवर्स बाइज में ये इलेक्ट्रॉन यहां पे था माइनॉरिटी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, और यहां पे होल्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते करंट होता है, करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसको बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट करंट। ऐसे करंट को दुनिया क्या बोलती है, ड्रिफ्ट करंट। उसका डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में है। ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन जो है, ड्रिफ्ट करंट का वो इस डायरेक्शन में है, देख रहे हो। जबकि जब यहां पे फॉरवर्ड बाइज में होता है तब क्या होता है, ये पॉजिटिव अब होल्स को धक्का इधर देगा तो करंट इधर हो गया, और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन के उल्टा तो इधर ही जाएगा,
क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते होता है, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। इलेक्ट्रॉन होल दोनों के चलते होता है। डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ होता है। डिफ्यूजन करंट हमेशा फॉरवर्ड बाइज में होता है, ज्यादा होता है, और ड्रिफ्ट करंट बहुत ही कम होता है और रिवर्स बाइज में होता है, क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के चलते होता है। तो जब रिवर्स बाइज हुआ तो कहानी कहां पे पहुंच गई कि रिवर्स बाइज जब हो रहा है, जब ये रिवर्स बाइज हो रहा है यहां पे, तो ये करंट एकदम ही नहीं है, चिपका हुआ है। लेकिन एक टाइम के बाद, जैसे कि एक गिटार के तार को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए, वही होता है। अब ये उल्टे डायरेक्शन में बैरियर पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो दो अलग अलग टाइप का मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो यहां पे सेमीकंडक्टर ब्रेकडाउन हो जाता है। ये ब्रेकडाउन दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, जिसमें से वोल्टेज एकदम कांस्टेंट होता है और करंट एकदम से बढ़ता है, लेकिन करंट माइक्रो एम्पियर का होता है। माइक्रो मतलब 10 का पावर -6, बहुत कम करंट होता है, लेकिन एकदम से बढ़ता है। और एक और होता है जिसे बोलते हैं एवेलांचे ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन दो तरीके का होता है, ग्राफ में एक ही बनाना है। जीनर ब्रेकडाउन और एवेलांचे ब्रेकडाउन दो तरीके का ब्रेकडाउन होता है। किसमें? पीएन जंक्शन डायोड में, रिवर्स बाइस में। एवेलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है? एवेलांचे ब्रेकडाउन इसलिए होता है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ जिसके चलते बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया, तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, इसको ये इलेक्ट्रॉन जो है तगड़ा काइनेटिक एनर्जी दे देता है। यहां से धक्का देते हुए ला रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ रही होती है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है इसको। तो ये आता है, और यहां पे जो सिलिकॉन का एटॉम्स था बॉन्डिंग वाला, क्योंकि मैंने बोला था पूरा सिलिकॉन सिलिकॉन था, उसको अटैक मारता है और यहां से इलेक्ट्रॉन अटैक मारता है। तो इसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर करके ये इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन होल पैदा करता है। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे में ये डायोड खराब हो जाता है, उतना यूजफुल नहीं होता। इसको बोलते हैं एवेलांचे ब्रेकडाउन। और एक ब्रेकडाउन और होता है यहां पे, जिसे बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है वो समझना। जीनर ब्रेकडाउन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही इतना हो जाता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल है उसी को ये बोलता है अबे होल चल इधर, और अबे इलेक्ट्रॉन चल इधर। तो इलेक्ट्रॉन और होल को अलग अलग कर करके इतना अलग करता है कि ये टूट जाता है। तो ये दो अलग अलग मैकेनिज्म है। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर को तोड़ता है, और वैसे उसको बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। और एक बार ये माइनॉरिटी चार्ज को काइनेटिक एनर्जी देने के बाद टक्कर मारता है, जिसे बोलते हैं एवेलांचे ब्रेकडाउन। तो ये चीज मैंने पूरा डिटेल में यहां पे लिख दिया है, पढ़ लेना तुम लोगों को। अरे बाप रे बाप सर, आप आज मजा दिलाने वाले हो क्या? पूरा क्वेश्चन 3 नीट का करके आओगे, ये मेरा वादा है, गारंटी है। तो एक बार इसको पढ़ लेना, बता दिया हूं जीनर और एवेलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है, पढ़ लोगे तो मजा आएगा। ठीक है सर, मजेदार। तो अब हमें क्या पता चला कि ये जो काम है इसका, जीनर का, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टीज पैदा करता है, जिसके चलते इस जीनर डायोड को हम स्पेशल पर्पस डायोड मानते हैं। और इस प्रॉपर्टी का, तो स्पेशल पर्पस डायोड अब हमारे पास है क्या सर? हाँ, हमारे पास स्पेशल पर्पस डायोड है कुछ, जिसमें सबसे बढ़िया रोल पैदा कर रखा है जीनर, जिससे 2024 में 4 दिन बाद एक क्वेश्चन आने वाला है बेटा। तो जीनर क्या कर रहा सर? जीनर हमेशा रिवर्स बाइज में काम करता है, जब एक रीजन में करंट आने के बाद एकदम से नीचे आता है। तो जीनर डायोड का ये जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है, इसको इंडिकेट करते हैं इस तरीके से, ऐसे। ये बन गया जीनर। तो ये हमेशा किस में काम करता है? रिवर्स बाइज में। पहला इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन पूछता है। ये जो प्रॉपर्टीज है इसका कि वोल्टेज को कांस्टेंट करता है, यानी कि वोल्टेज को कांस्टेंट करने की प्रॉपर्टीज के चलते जीनर डायोड को रिवर्स बाइज में एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, मजेदार, दमकदार, चमकदार। तो जीनर डायोड यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर।
जेनर डायोड यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर में इसे यूज करते हैं। तो अब क्या हुआ, कैसे यूज करते हैं, इसमें एक रेसिस्टेंस लगाते हैं, एक जीनर लगाते हैं। जीनर क्या करता है, यहां पे लोड के अक्रॉस पैरेलल में लगा होता है बैठा हुआ। तो ये जीनर हमेशा इस लोड, इसको लोड बोलते हैं, इस लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस लग के इसके क्रॉस का वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। भले बैटरी कितना भी तुम्हें करंट दे, इससे इसको कोई मतलब नहीं होता। इसके करंट को, लोड करंट को मेंटेन ये करता है। और इस Vz का वैल्यू हमेशा इस V से कम होना चाहिए, तभी ये एक्टिव मोड में आता है। तो हमेशा एग्जाम में इसका वैल्यू कम होगा, इसका ज्यादा होगा। एक रेसिस्टेंस होगा और यहां एक रेसिस्टेंस होगा। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस रेसिस्टेंस से करंट निकाल लो। तो इसका करंट इस वोल्टेज से रेसिस्टेंस को डिवाइड करने से आ जाएगा। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर इस सर्किट में केवीएल लगाओ जो सुबह बताया था। क्योंकि ये रिवर्स बायस में है तो ये वोल्टेज माइनस का होगा। तो ये वोल्टेज में से इस वोल्टेज को घटा दो और एक रेसिस्टेंस को डिवाइड कर दो। तो ये जो करंट है ये बैटरी से निकलने वाला करंट होगा। तो बैटरी का करंट इधर से किधर जाएगा, इधर भी और इधर भी, क्योंकि इधर करंट तो गया है ना यार, वो करंट इधर से गया है। तो केसीएल में क्या पढ़ा था, जो करंट आया है वो इधर और इधर गया। तो क्वेश्चन पूछता है जीनर का करंट कितना होगा। तो जीनर का करंट निकालने के लिए टोटल करंट में से तुम क्या लिखोगे, देखो अभी पढ़ाया था सुबह मैंने केसीएल, क्या सिखाया था केसीएल में, बताना जरा सा, कि ये जो बैटरी होगा वो IZ प्लस IL होगा। तो IZ क्या होगा, आई बैटरी जो कि नेट करंट है माइनस IL होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, किसका, जीनर का। तो जरा सा जीनर का क्वेश्चन कर लें, चलो आ जाओ जल्दी से एक क्वेश्चन करो तो जीनर का। ये क्वेश्चन करो, बोल रहा है ये 20 वोल्ट का बैटरी है, ये 15 का है और ये 1 किलो ओम का है, मतलब 1000 ओम का है। तो सबसे पहले करंट निकालो। तो ये बैटरी से ही इस करंट का रिश्ता नाता है। अब ये एम्पियर में निकलता है, लेकिन ऑप्शन में हमेशा मिली होता है। तो IL को क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको मिली बनाने के लिए। तो इस बार क्या होगा, ये खत्म। तो IL कितना निकल गया, 15 मिली एम्पियर। देखो यही सिखाया ना अभी तुरंत। फिर ये वाला करंट निकालने के लिए क्या करोगे, जल्दी बताओ, इसमें से इसको घटाओ। तो 20 में से 15 गया, 5 बचा, और डिवाइडेड बाय 250 करो। ये एम्पियर में है तो फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करो मिली बनाने के लिए। तो 250 को 4 से करो, तो हो गया 20 मिली एम्पियर। अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो यही पूछेगा, जीनर करंट बोल रहा है, जीनर डायोड हैविंग अ ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 15 इज यूज्ड इन अ वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर इन करंट थ्रू द डायोड। द करंट थ्रू द डायोड, डायोड कौन सा, जीनर डायोड। तो अभी सिखाया IZ जो होगा वो I माइनस IL होगा। ये I 20 है और IL कितना है मेरे दोस्त, 15। तो आंसर कितना हो गया, 5 मिली एम्पियर। मस्त मजा आ गया। और क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो 4 पार्ट डालो। ऐसे ही क्वेश्चन होमवर्क में है। ये वाला क्वेश्चन देखो, जीनर डायोड को कैसे यूज करोगे, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए। ये क्वेश्चन देखो, ये VZ है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पे डालो, तुम ये करो पहले, ये करो। तो यहां पे 50 है तो इससे करंट निकाल लो। फिर इसमें किलो है 1000, तो ये 5000 ओम है, गलती मत कर देना। और ये 10,000 ओम है, गलती मत कर देना। इसको सॉल्व कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है तुम पे। अगर सॉल्व कर लोगे तो ऑप्शन में आंसर निकाल के दिखाना। तो ये वाला करंट कैसे होगा, इसको इससे डिवाइड करके, फिर इसमें से इसको घटा के और 5000 से डिवाइड करके, तो इस करंट में से इसको घटाओगे तो ये निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन जरूर करोगे तुम, ठीक है। और बाकी स्पेशल पर्पस डायोड जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन अभी दिखाता हूं मैं। ये क्वेश्चन पढ़ो आप, तो ये क्वेश्चन तुम कर लोगे। इसका सॉल्यूशन भी नीचे मैं दे दिया हूं, टेंशन मत लो। ये पढ़ना बस, बैंड गैप निकालने वाला अभी तुरंत सिखाया हूं, सेम क्वेश्चन जान के दे रहा हूं। इसका सबका सॉल्यूशन नीचे है। ओके, जो जो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। अब मैंने बताया कि हमारे पास स्पेशल पर्पस 3 और डायोड है, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड और सोलर सेल। इनसे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, थ्योरी है, एक एक मिनट में अभी बताने वाला हूं। लेकिन एक और न्यूमेरिकल बनता है, किससे,
ये जो ऊपर में मैं डायोड पढ़ा रहा था ना तभी से, उससे बनता है। तो जब ये डायोड को तुमने फॉरवर्ड बाइज में कनेक्ट किया तो ये डायोड कोई भी रेसिस्टेंस आइडियल केस में पैदा नहीं करता है। तो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस जो होता है वो जीरो होता है। इसको फॉरवर्ड बाइज को फॉरवर्ड रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो डायोड को सीधा एक तार से कनेक्ट कर दो अगर फॉरवर्ड है, मतलब इसका वोल्टेज ज्यादा और इसका वोल्टेज कम है तो। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में लिखता है कुछ वोल्टेज तो इसको हटा के वो वोल्टेज या रेसिस्टेंस लिख लेना। आया मजा? जनरली आइडियल वाला ही होता है। ठीक है सर। रिवर्स बाइज में क्या करता है ये, फॉरवर्ड बाइज में ये करता है, रिवर्स बाइज में ये पॉजिटिव को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने के चलते ये बोलता है मैं करंट जाने नहीं दूंगा जो नहीं कंडक्ट हो रहा था। इस केस में कंडक्शन नहीं होता है, करंट लगभग लगभग जीरो होता है। इसीलिए इसका जो रेसिस्टेंस होता है, कौन सा, रिवर्स रेसिस्टेंस किसका, डायोड का, वो लगभग इन्फिनिटिव होता है आइडियल केस में। इसीलिए इससे कोई करंट रिवर्स बाइज में नहीं जाता है। तो इसको क्या बोलोगे, ओपन सर्किट मान लेंगे, करंट ही नहीं जा रहा है आइडियल केस में ऐसा फॉर रिवर्स बाइज में। और फॉरवर्ड बाइज में क्या होगा, एकदम जीरो रेसिस्टेंस वायर से। तो यहां पे वो सारा चीज लिख दिया जो मैंने बोला फॉरवर्ड बाइज के लिए, और यहां पे वो सारा चीज लिख दिया जो मैंने बोला रिवर्स बाइज के लिए। एक बार रीडिंग मारेंगे मजा आएगा। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले पढ़ो इसको, लिखा हुआ है द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर का विड्थ को बढ़ाना है, कब होगा, फॉरवर्ड बाइज में या रिवर्स में। तो सर अभी आपने बताया था रिवर्स बाइज में ये विड्थ बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है, इन रिवर्स बाइज। देख रहे हो, अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बाइज। फॉरवर्ड बाइज में ये डायरेक्शन पॉजिटिव वाला है, मतलब इसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। -4 और -3, निगेटिव कम है तो कम कर्जा है, तो ये ज्यादा है, तो ये फॉरवर्ड बाइज नहीं है। ये +2 है, ये ज्यादा है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ ज्यादा होना चाहिए हायर पोटेंशियल, इधर होना चाहिए हायर पोटेंशियल, इधर होना चाहिए लोअर पोटेंशियल। ये 3 वोल्ट है, ये 5 है, फिर से इधर ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। इधर 0 है और इधर माइनस है, तो 0 से माइनस कम है, तो ये क्या है, फॉरवर्ड बाइज में। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ये आइडियल डायोड है, मतलब इसको ऐसे कर दो सीधा, और ये 4 ज्यादा है, ये 6 कम है, तभी कंडक्ट करेगा ये, क्योंकि ये पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन कैसा बन गया कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस 1000 इज इक्वल टू करंट। तो पूछा बताओ करंट कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, ये माइनस इसीलिए है फॉर्मूला का, और ये रेसिस्टेंस किलो के चक्कर में है, किलो मतलब 1000। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 10/1000, लेकिन ये एम्पियर में होगा, लेकिन इस एम्पियर को मिली बनाने के लिए है नहीं, तो एम्पियर ही है ये। तो क्या करोगे, खुपाच खुपाच, तो 1/100 को दुनिया क्या बोलेगी, 10 का पावर -2 एम्पियर। तो आंसर क्या होगा, ये वाला। क्या मजा आ गया तुम लोगों को। तो एक क्वेश्चन और करो, देखो इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि ये जो डायोड है वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 100 से कनेक्टेड है और ईएमएफ 3.5 से। अब पढ़ो, बोल रहा है इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द डायोड इज 0.5। इस क्वेश्चन में बोला है, तो यहां पे इसका पॉजिटिव, सॉरी ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो ये उल्टा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। इस बार बैरियर पोटेंशियल है, तो बैरियर पोटेंशियल हमेशा इस बैटरी के अपोजिट में, तो ये कैसे जा रहा है, ऐसा, तो ये दूसरा कैसा होगा, ऐसा। आया मजा, ये है 0.5 वोल्ट। ये नया क्वेश्चन जान के करा रहा हूं, हमेशा आइडियल नहीं हो सकता, कभी कभी ये वोल्टेज लिख देता है, कभी कभी कुछ रेसिस्टेंस लिख देता है, तो इसको इससे रिप्लेस करना होगा तुम्हें। आया मजा, अगर रेसिस्टेंस भी लिखेगा तो रेसिस्टेंस और बैटरी दोनों। तो 3.5 को 0.5 घटा दो, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये उल्टा है ना, ये गलत लिख रहा हूं मैं। इसको इधर, सॉरी इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो ये आगे जाके पॉजिटिव हुआ, तो ये आगे जाके निगेटिव होना चाहिए, तभी ये घटेगा, रिवर्स बाइस में है ये। तो 3.5 में से 0.5 घटा, तो बचा 3। बचा कितना जल्दी बताओ, 3। बचा कितना जल्दी बताओ, 3। बचा कितना जल्दी बताओ, 3। तो 3 का हो गया कितना,
बैटरी और 100 का हो गया रेसिस्टेंस, तो इतना करंट फ्लो कर रहा है इसमें। और पूछा है द करंट इन द सर्किट, तो इनटू क्या करोगे 1000, क्योंकि ये मिली में ऑप्शन है, तो इतना ही करंट जाएगा। ये आया समझ में तुम लोगों को? इस क्वेश्चन में ये डायोड का वैल्यू दे रखा है, इसीलिए ऐसा किया। ध्यान से सुनना, पीछे थ्योरी में भी बोला था मैंने। तो ये हो गया 30 मिली एम्पियर का जाएगा इसमें से। किधर है 30? ये रहा। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये एक डायोड है और ये डायोड है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इससे करंट ही नहीं जाएगा। और ये डायोड कैसा है देखो, आइडियल, तो इसको जीरो रेसिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दो। तो ये जीरो रेसिस्टेंस वायर का मतलब शॉर्ट सर्किट, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो 5 वोल्ट का बैटरी चलता गया और 10 में, तो 5/10 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर का करंट निकल रहा है इसमें से। तो बोल रहा है द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज 0.5। देख रहे हो कैसे सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा? कर लोगे? हाँ सर। चलो, तो डायोड के क्वेश्चन कर लिया। 3 क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग का है, देखना 3 क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग का है। होता क्या है, जब डायोड का, जब ऐसा कभी हो ना, तो इसे जीरो मानेंगे और यहां पे ये वाला बैटरी मानेंगे। ये जीरो है और ये -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, फिर जीरो आया होगा। तो जब -5, -4, -3, -2, -1 यहां पे रखोगे, तो ये फॉरवर्ड बाइज में होगा या रिवर्स बाइज में? तुम पहले बताओ। सर, पॉजिटिव की तरफ हाइयर पोटेंशियल होना चाहिए, और उल्टा जब यहां से यहां तक आया तो ये कम पोटेंशियल पे है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। ये फॉरवर्ड बाइज में है ही नहीं जब तक -5 से 0 तक ना आए, तो कंडक्ट ही नहीं करेगा। कंडक्ट नहीं किया तो ये रिवर्स बाइज्ड हो गया सर। समझ आया बेटा? रिवर्स बाइज्ड हो गया सर। समझ आ रहा है? हाँ सर। अब देखिए, तो यहां से यहां तक ये कंडक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिवर्स बाइज है, ये निगेटिव पोटेंशियल है। इसको हमेशा जीरो मान लेंगे ऐसे सिचुएशन में, अगर कुछ नहीं लिखता है तो जीरो से जब पॉजिटिव होना शुरू हुआ तो ये हायर पोटेंशियल पे हुआ, तो यहां से यहीं तक कंडक्ट करेगा। तो 0 से 10 तक नहीं कंडक्ट करेगा, कहां से करेगा? 0 से 5 तक। नीचे वाला कंडक्ट ही नहीं करेगा, नीचे वाला कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है नीट में, कभी भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखना फॉरवर्ड बाइज और रिवर्स बाइज में। देखो, ये क्या है ना, एक एलईडी है, अगर इसके थ्रू किसी तरीके से करंट गया तो ये जलेगा। अगर ये जलेगा तो हम बोलेंगे ये ऑन हो गया और ऑफ हो गया। तो ये क्वेश्चन अभी लॉजिक गेट के ऊपर बेस किया गया है, जो अपन करेंगे, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो लॉजिक गेट पढ़ते हैं, उसके बाद करेंगे। तो बस अब 10-15 मिनट की काम है। अब ये बहुत बेसिक और 2 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट करा दिया। तो अब तक सर आपने कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी सर आपने? ये थोड़ा बता दो सर। तो अब तक मैंने पूरा बेसिक वाला थ्योरी में टाइम लगता है सबसे ज्यादा, तभी सेमीकंडक्टर का फील है। जीनर पढ़ा दिया, पीएन जंक्शन पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। तो ये 3 मिनट में जब खत्म करेंगे तो यही बचेगा सिर्फ नेक्स्ट 10 मिनट। बस मजा दिला रहा हूं तो यार जरूर शेयर करना, जितने दोस्त होंगे सबके पास सब। और मुझे इसमें अगर 1500 से ज्यादा लाइक और कमेंट आए तो मैं सारा चीज ऐसे ही करवाऊंगा नीट से पहले, और तुम्हें 120 130 भी दिलाऊंगा। ये मेरा वादा है। तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें अब 7-8 घंटा सोना है। लेक्चर देखने के बाद तुम्हें अब सो जाना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 to 7 में एक लेक्चर फिर से तुम्हें पुश होता हुआ मिलेगा। रेडी हो जाना बेटा, आदित्यानंद तैयार है 120 दिलाने के लिए, और दिला के छोड़ूंगा मैं पक्का। लेकिन ये लेक्चर पूरा दुनिया भर को पता चल जाना चाहिए कि क्या खून जला रहे हैं। और एक मास्टर जो लास्ट के 3 दिन में बच्चों को 120 130 दिला सकता है, तो भारत देश में ऐसे टीचरों की जरूरत है या नहीं है, मुझे ये जानना है बस बच्चों। और वो तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम कर सकते हो। और हमें तुम्हारा प्यार इतना मिला है, एक बार और तुम्हारा प्यार चाहिए। ये वीडियो बिल्कुल सब बच्चा के पास पहुंचना चाहिए जो फिजिक्स से डरते हैं, जिनका फिजिक्स में 100 मार्क्स नहीं आता, जो बेकार का टाइम पास करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन इधर। मैं तो यूट्यूब पर फ्री में पूरा साल पढ़ाने वाला हूं यार। यही तो बताना है लोगों को कि क्यों परेशान हो जब फिजिक्स इतना आसान है। देखो सेमीकंडक्टर जैसा चैप्टर इतना आसान है।
तो अब शुरुआत करते हैं लॉजिक गेट और 3 मिनट इसमें देंगे बस। फिर रिवीजन भी करवाऊंगा पूरा का पूरा 5 मिनट में, पूरा का पूरा चैप्टर सारा रिवीजन लाया हूं मैं, तुम्हें मजा दिला दूंगा रिवीजन देखोगे तो। होल्ड योर ब्रेथ बेटा, मजा देने वाला हूं। ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये जरूर ट्राई मारना, तुम कर दिखाओगे मुझे पता है। एक दो क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, ध्यान से करना, नहीं होगा तो मुझे बताना। ओके सर, अब मजा दिला रहे हो सर, तगड़ा वाला। अब एक चीज है फोटो डायोड। तुम्हें फोटो डायोड में क्या याद रखना है कि ये भी एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये रिवर्स बाइज में काम करता है, इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ऐसा होता है, बस इतना ही हो, खत्म। कि ये रिवर्स बाइज में काम करता है, इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है, ये भी एक तरीके का पीएन जंक्शन डायोड ही है। इतना ही जानना है। हाँ, बोला तो था 3 मिनट में 3 खत्म करेंगे, यही आएगा क्या सर? अरे हाँ भैया, एक लाइट इमिटिंग डायोड। ये लाइट इमिटिंग डायोड हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये फॉरवर्ड बाइज में काम करता है और ये स्पॉन्टेनियस रेडिएशन करता है। तो रेडिएशन के चक्कर में अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के चक्कर में ये कभी रेड निकालता है, कभी ब्लू निकालता है, कभी येलो निकालता है, इसीलिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है इन स्पॉन्टेनियस। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होता है और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के चलते ही तो कलर होता है। कलर कोई नया चीज थोड़ी है, वो तो एक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में अगर तुम्हारे पास है तो ये क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, अलग अलग कलर दिखने लगता है दुनिया को। तो ब्रेन को वो सिग्नल मिलता है और वो समझता है अच्छा 700 है, कलर रेड देखो, तो आंख को समझ आता है कि लाल लाल दिख रहा है। ऐसा लाल दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये सब फ्रीक्वेंसी है। तो वेव मिलता है, वो आंखों के थ्रू ब्रेन के बैक सिग्नल में जाता है, वो सिग्नल ब्रेन को देता है कि भैया 400 नैनोमीटर फ्रीक्वेंसी, लाल दिखेगा दुनिया को। तो एक्चुअल में लाल उजला कुछ नहीं है भैया। ये क्या बोल रहे हो सर, बताऊंगा कभी, फिजिक्स की दुनिया है, यहाँ सब कुछ रियल होता है। डायोड इज इनकैप्सुलेटेड, ये सब छोड़ो। तो ये फॉरवर्ड बाइज में होता है, अलग अलग कलर निकालता है, तो इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऐसा होता है, ऐसा 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 ऐसा, ये अलग अलग कलर दिखा रहा है। तो यहां पे ये व्हाइट, ये वाला ब्लू, ये वाला रेड, ये वाला येलो, और दो और होता है, इधर व्हाइट हो जाता है और इधर होता है इंफ्रारेड। तो इस तरीके से इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, इतना याद रखना है बस। अगला, अगला क्या है सर, और कुछ क्या है, एक है सोलर सेल। ये दोनों एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसे एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत होगी बाइजिंग के लिए, बाइजिंग के लिए। लेकिन एक चीज है सोलर सेल, ये खुद बैटरी बन जाता है, इसीलिए इसका नाम है सेल। तो इसमें कोई एक्सटर्नल नहीं, यही दे रहा है। क्या दे रहा है सर, यही देता है करंट। तो ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज। इतना ही जानना है, दैट्स इट, ओवर। इसके लिए कोई एक्सटर्नल बाइजिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद एक बैटरी है। तो इसका डिप्लीशन लेयर लाइट पड़ने से जब ये ब्रेक होता है तो कंडक्शन स्टार्ट करता है, जिसके चलते करंट मिलता है। बस हो गया खत्म इसी से। तो क्वेश्चन क्या आएगा वो बता दो सर। क्वेश्चन ऐसे ग्राफ से आ सकता है, जैसे बोल रहा है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी, तो यही पढ़ा है अभी, ये आंसर करो टी। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। तो ये क्या है, ये है सोलर सेल, अभी तुरंत पढ़ाया। ये क्या है, रिवर्स बाइज में काम कर रहा है, तो ये जीनर है। ये फॉरवर्ड बाइज में कर रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पीएन जंक्शन है। लेकिन इन फोटो में एक्चुअल में नहीं पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, लेकिन ये तो पता है ना, इन दोनों में क्लैरिटी नहीं है और ये तो हमने पढ़ाया ही नहीं है। तो ये इसमें तो क्लैरिटी है ना। तो यहां पे देखो तीसरे नंबर पे सोलर सेल कहां पे है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे सोलर सेल सिर्फ इसमें है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे नहीं है सोलर सेल, ये नहीं होगा। तीसरे नंबर पे सोलर सेल क्या पहले पे है, ये भी नहीं होगा। तीसरे नंबर पे सोलर सेल इसमें भी नहीं है, इसी में था सिर्फ, इसीलिए ये हुआ। ये भी सिलेबस में नहीं था और इसमें क्लैरिटी नहीं दिख रही है, लेकिन ये फॉरवर्ड बाइज में है तो ये पीएन जंक्शन है, ये जीनर है, इसीलिए सिंपल डायोड, जीनर डायोड, सोलर सेल, और इसको बोलते हैं लाइट डिप्लीशन रेजिस्टेंस। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। देखो तुम अगर एक भी जानते हो तो ऐसे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो, आ जाएगा एग्जाम में। चलिए सर, मजा दिला दिया है आपने। तो अब पढ़ेंगे अपन गेट्स। कौन कौन से गेट्स हैं हमारे पास, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो ये लॉजिक गेट है जो सिर्फ 0 और 1 का खेल खेलता है। तो इस ये जो मैंने बनाया, ये क्या बनाया, इसको बोलते हैं क्लॉक साइकिल। तो ऐसे मान लो नीचे है तो ये 0 है, ये मान लो 1 है, ये मान लो 0 है, ये मान लो 1 है, लेकिन फिर से एक और बनाया तो 1 है, फिर से 0 है, फिर से 1 है,
फिर से 0 है, एक और बनाया तो 0 है, फिर से 1 है। ये ध्यान रखना कि इसका विड्थ जो है वो कितना है। तो 2 बार 1 1 को कभी कभी इंडिकेट करता है। तो और गेट, एंड गेट, नॉट गेट हमें सीखना है। अब देखो ध्यान से फटाफट। और गेट का मतलब होता है एडिशन, एडिशन, एडिशन। और गेट का फोटो ऐसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। और है ये, ओके। और ये है एंड, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। इसको याद रखने का तरीका मैंने बना रखा है डी। ये एंड का डी है, तो डी में बड़ा लाइन खींचते हो ना, तो ये डी हो गया। एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप समझ में आ गया। ये ए और बी 2 इनपुट डिवाइसेस है, तो ये आउटपुट है सी। तो यहां पे हम बनाते हैं लॉजिक गेट। क्या बनाते हैं दोस्तों? लॉजिक गेट। क्या बनाते हैं दोस्तों? लॉजिक गेट के लिए ट्रुथ टेबल। तो ये है ट्रुथ टेबल। जब भी इस तरीके से तुम्हारे पास 2 इनपुट होए, तो ये ए बी इनपुट है, आउटपुट सी है। ये ए बी इनपुट है, आउटपुट सी है, ध्यान से देखना। अब ये जो है ये एंड गेट है मल्टीप्लीकेशन वाला, तो सी ए डॉट बी को इंडिकेट करता है। इस बार सी ए प्लस बी, तो ये हमेशा 0 या 1 ही होगा। तो ये हमेशा होगा 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 10 11, ऐसे याद रखना, हमेशा यही करना। 0 1 10 11 याद हो गया, 0 1 10 11 याद हो गया। तो ये भी 2 इनपुट डिवाइसेस हमेशा 0 1 10 11 होता है। अगर 0 और 0 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 0। 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1, 1 और 0 को 1, लेकिन यहां पे 1 और 1 भी 1 ही होता है। इसका मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि 2 हाई और हाई मिला तो हाई ही देता है 1। एंड में मल्टीप्लीकेशन है, तो 0 0 मल्टीप्लाई 0, 0 1 मल्टीप्लाई 0, 0 1 0 और 1 1 1। ऐसा कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, इसके बिहाइंड बहुत बेसिक चीजें हैं जो तुम लोग नहीं पढ़ते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पूरा 3 साल यही पढ़ाया जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा ब्रांच में हम लोग पूरा सेमेस्टर ही 6 महीना तक यही पढ़े थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहां पे समझना, तुम्हें तो बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ा दिया जाता है, बस इतना ही तुम्हारा तो है। तो ये क्या बना? और गेट। अब एक चीज है, एक और गेट है जिसको बोलते हैं नॉट गेट। ये क्या है? इन्वर्टर। इन्वर्टर मतलब ये इन्वर्ट करता है, इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। तो इसका ट्रुथ टेबल कितना होगा? यानी कि या तो ये 0 होगा तो 1 और 1 होगा तो 0, ये पलट देता है। अब जब इन दोनों को मिलाते हैं तो एक नया चीज बनता है कॉल्ड नॉर गेट, और इन दोनों को मिलाते हैं तो एक नया चीज बनता है कॉल्ड नैंड गेट। तो 2 और गेट पढ़ो तुरंत से। कौन कौन सा? अब पढ़ेंगे अपन नॉर और नैंड, नॉर और नैंड। तो इसके आगे एक नोट गेट को जोड़ दिया जाता है, इसके आगे एक नोट गेट को जोड़ दिया जाता है। तो ये जो भी रिजल्ट निकलता है उसको ये पलट देता है, तो इसलिए बार यूज करते हैं यहां पे। तो जो भी यहां पे रिजल्ट निकला उसको क्या करेगा ये जल्दी बता दो? पलट देगा। तो एक्चुअल आउटपुट यहां ये है, जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको क्या करेगा? ये पलट देगा। तो ये सी डैश दे दिया, ये सी जो है वो एक्चुअल में नॉर का आउटपुट है, ये तो और का ही था, और को पलट देगा। ये क्या है? नैंड का आउटपुट है। क्या करेगा ये? एंड को पलट देगा ये। तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, ये ऐसा अगर कहीं दिखे तो क्या बोलोगे तुम? ये एंड गेट है। 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, ऐसा कहीं दिखे तो तुम बोलोगे नॉर गेट है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट। तो इसका फोटो ऐसे बन जाता है, यहां पे एक गोला मार देते हैं बस। इसका फोटो ऐसे बन जाता है, यहां पे एक गोला मार देते हैं। मतलब ये जो भी एंड है उसको क्या कर देगा? ये पलट देगा। इंडिकेट ऐसे करते हैं। तो अब क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, बस हो गया खत्म। अब सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे सब हो जाए। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बोल रहा है ए और बी ये है, तो सी क्या होगा? ये 3-4 बार आया है एग्जाम में, नीट में। तो एक एक करके लो। ए और बी 0 और 1 है, तो यहां लो 0 और यहां 1। सी क्या है? 0। तो फाइनल आउटपुट क्या चाहिए? बोल रहा है टू गेट आउटपुट 1। यहां पे चाहिए 1, कब आएगा वो निकालना है, ये पर्पस है। सॉल्व करो। और गेट में ये ऐड करता है तो 1 हो गया, और ये 0 यहां आया,
एंड गेट में मल्टीप्लाई करता है तो ये 0 आ गया, यानी कि एंड गेट में ये हमेशा मल्टीप्लाई करेगा, तो जब जब ये 0 रहेगा तब तब आउटपुट हमेशा 0 आएगा। जब जब ये 0 रहेगा तब तक 0 होगा, तो 1 हो ही नहीं सकता। तो C0 यहां है, नहीं हो सकता, यहां है, नहीं हो सकता, यहां है, नहीं हो सकता, इसी में है, यही आंसर है। चेक कर लेना घर जाके। अगला क्वेश्चन, ये क्लॉक वाले क्वेश्चन से पहले जो अभी करवाया वैसा एक और क्वेश्चन करो, तब समझ में आएगा। ये करो, ये जो सर्किट है ना, ये हमेशा नॉट गेट के बराबर है, ये याद रखना आज के बाद से। इसको बोलते हैं सॉर्ट कर देना। जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन में सॉर्टेड हो चीज, यहां पे एक और पेज ऐड करो। सॉर्टेड हो मतलब सर, या तो एंड गेट हो, नैंड को तुमने सॉर्ट कर दिया हो, या फिर नॉर को तुमने सॉर्ट कर दिया हो, तो ये दोनों बराबर है। और ये किसके बराबर है? नॉट गेट के। तो मतलब ये तीनों बराबर है, याद रखना। यानी कि ये एक नॉट गेट को बताता है, ये एक नॉट गेट को बताता है, याद रखोगे तो बड़ा यूजफुल होता है। देखो ध्यान से, तो यहां पे ये क्या है, देखो एक बार करके भी देख लेना, पलट देगा रिजल्ट पक्का। तो ये तो सर नॉट गेट है, तो आसान बना दो ना, ऐसा जोड़ के देख दो वाई। अरे बाप रे, मजा दिला दिया सर आपने। अब देखो 0 और 1 लो, तो ये हो गया 0 और 1, ये और है तो बना 1, 1 का उल्टा हो गया 0, और 0 का उल्टा हो गया 1। यानी कि 0 और 1 में ये 1 इसमें है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें है, ये होगा। दो ऑप्शन में बात चला। अब देखो अगला 0 1, तो 0 1, अच्छा ये गलत है ऑप्शन यार, 0 1 0 1 नहीं होना चाहिए, पहले 0 0 होना चाहिए। मैंने ये चेक कर लिया है, ये गलत चेक कर लिया मैंने, दूसरा ही चेक कर लिया मैंने तुरंत। एक्चुअल में क्या होगा, पहले 0 0 होगा, तो 0 1 10 11 होगा ना, तो 0 1 10 11, 0 1 10 11, तो पहले 0 0 नहीं, 0 0 1 ही चेक किया, तो 0 1 में रिजल्ट क्या आया 1। यहां 1 नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहां 1 नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहां 1 है, तो ये अभी गलत है। अब 0 0 को चेक करो, समझ आया ना क्या गलती हुई थी। 0 0 को चेक करो, तो 0 और 0 होगा 0, 0 का उल्टा 1, और 1 का उल्टा 0, यानी कि 0 0 में 0 देगा, तो 0 0 में ये 1 है, तो ये नहीं हो सकता, और 0 0 में 0 देगा, तो आंसर ये हो जाएगा। मजा आया? तो ऐसे 0 1 0 1 करके करते हैं। इसको ध्यान से स्पीड कम करके 2-3 बार देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो। एक और करवाता हूं मैं, क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन ऐसा होगा, ऐसा, तो ये भी वही क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले तुम क्या करो, यहां पे ए बी और आउटपुट लिख लो सी, और तुम्हें बताया गया है क्या कि 0 0 0 1 1 0 1 1 लिख लो तुरंत से, पहले यही काम करो। अब देखो कि यहां पे कहां 0 0 है, यहां तो 1 है, यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 0 है, यहां 1 है, यहां पे 0 है और ये भी 0 है, तो 0 0 यहां है, तो 0 0 में ये दिया 0, तो लिखो 0 0 का 0। 0 1 कहां है, इसका 0 और 1 में ये दिया 1, तो लिखो 1। देख रहे हो ना, ऊपर है तो 1, नीचे है तो 0। 1 0 यहां पे है, इसका 1 और 0, तो ये क्या दे रहा है 1, तो 1 0 में 1 लिखो। 1 1, ये 1 1, तो ये देगा 1, तो 1 लिखो। ये कौन सा है, 1 1 1 और 0, और गेट, यही तो सिखाया ना, और गेट में क्या होता है सम, तो ये और गेट आंसर हो जाएगा। देखा कैसे निकालते हैं। फिर से एक और क्वेश्चन सॉल्व करो ऐसा। यहां पे क्या है सर, बोल रहा है लॉजिक गेट कौन सा होगा, ये अगर ए ऐसा है, बी ऐसा है और वाई ऐसा है, फिर से यहां पे वही काम करो। ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 0 है। इतना ही में देखो चेक करके कि ये मिला या नहीं मिला। तुम लोगों को जो सिखाया है अभी मैंने, क्या सिखाया है सर आपने, 4 निकालो फटाफट से। तो ये क्या होगा ए, ये क्या होगा बी, ये क्या होगा वाई, तो ये क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो 0 0 कहां है, 0 0 में ये क्या दिया 1, 0 1, ये 0 ये 1, तो ये क्या दे रहा है 1। अगला 1 0, ये क्या है 1 0 पे के फिर से क्या दिया 1 1 1 1 1 1 में ये दे दिया 0, तो ये क्या है
भैया ये 0 0 0 1 का उल्टा है, मतलब अगर ऐसा होता तो क्या होता, नैंड, सॉरी एंड, और उसका उल्टा है मतलब यह है नैंड गेट। तो ऐसे ऑप्शन तुम्हारा टिक करना होगा। मजा आ रहा है, कर डालोगे अब लॉजिक गेट के कोई भी क्वेश्चन या नहीं बताओ मुझे। यस सर, एक और क्वेश्चन कर डालो, ये वाला करो इसको। तो पहले क्या है, 0 0, ये गलती टाइपिंग हो गया था उस बार, 0 0 0 1 1 0 1 1 सब में है ना। अब 0 0 लो, 0 और 0, तो ये 0 उठ के यहां आ रहा है, ऐसा मतलब ये होता है, ये 0 आया 0 आया, तो 0 0 का 0 आया, 0 0 का 0 दिया, और क्योंकि ये नैंड है तो 1 दिया, यानी कि 0 0 में 1 देगा। कहां पे है 0 0 में 1, यहां है, यहां नहीं है, ये खत्म हो गया, यहां है और यहां है, ये तीनों में कुछ हो सकता है। अब 0 1 लो, 0 1 लो, ये हो गया 0, ये हो गया 1, तो ये 0 यहां पे हो गया, और कोई भी एक 0 है जब तक, तब तक ये हो जाएगा 1 ही, क्योंकि कोई भी एंड में अगर 0 है तो हमेशा क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा, और यहां पे 0 देगा, उसका पलटी 1 देगा। यानी कि कोई भी अगर एक 0 है, ए वाला अगर 0 है, सॉरी ए वाला अगर 0 है तो हमेशा आउटपुट 1 होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये और ये फिर से इन दोनों में बात चल गया है, क्योंकि ये दोनों सेम सेम लिख दिया, तो तीसरा सॉल्व करना पड़ेगा 1 0। अब 1 0 सॉल्व करो, ये 1 और ये 0, 1 0 में ये आ गया 1, और 1 0 का ये क्या हो गया 1, अरे 1 0 का और क्या करेगा 1, तो ये हो गया 1 1 1 का 1 1 का उल्टा 0, तो इस बार क्या हो गया 1 0 में, 1 0 में आंसर क्या आ रहा है 0, यहां पे है 1 और यहां पे है 0, तो आंसर क्या होगा ये। मजा आया, कर दोगे। तो 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दिया हूं, इसको जरूर कर लेना, ये वाले क्वेश्चन भी जरूर कर लेना, ये भी वैसे ही है 0 1 करके सेट करना है यहां पे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना मत, इसमें क्या है, ये ए है तो यहां पे पहुंच गया ए, ये बी है और यहां पे पहुंच गया बी बार, ऐसा करके कोई जंपर लगा दे तो इसका मतलब ए आया, और ए में नोट लगा दे तो ए बार आया, और यहां पे बी आया, ये एंड गेट है, यानी कि ए बार डॉट बी है, और ये ए डॉट बी बार है, ये और गेट है, मतलब ये ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी आ गया, इसको एक्चुअल में बोलते हैं एक्सॉर गेट, जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछागा तो आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसा सर्किट जो होता है, ये जो है वो एक्सॉर गेट है, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, देखो ऐसा, और इसका आउटपुट कैसा होता है, सेम सेम में 0, यानी कि 0 0 में 0 और 1 1 में 0, और डिफरेंट 0 1 में 1 और 1 0 में भी 1, ये इसका ट्रूथ टेबल होता है, नहीं है सिलेबस में लेकिन ये आ जाता है। तो ये गेट किसका नाम है, एक्सॉर गेट, याद रखोगे तुम लोग। इसका ट्रूथ टेबल देखो क्या है, सेम सेम में 0 और डिफरेंट में 1, मैं इसे याद रखता हूं, ये भी हो गया। अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिखूंगा, जरूर इन सबको करना और बताना कि तुम फोड़ रहे हो लॉजिक गेट को। मजा आया तो आग और दिल बरसा देना। एक चीज है डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो बोलता है तोड़ डाल, तो ए बी के पर बाहर है ना, तो इसको अलग इसको अलग, अगर ये प्रोडक्ट में तो सम हो जाएगा, और सम में है तो तोड़ डाल प्रोडक्ट हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना, ज्यादा यूज नहीं है इसका। तो ये पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया। अब दो चीज है, एक है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मतलब होता है खत्म कर देना। तो हमारे पास दो तरीके के रेक्टिफायर है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें एक डायोड लगता है, ध्यान से सीखना ये इंपॉर्टेंट है। जब डायोड एक है तो हम इनपुट देते हैं इस तरीके से, एक साइनोसॉइडल वेव, तो जब तक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब तक तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये कंडक्ट करेगा, लोड के थ्रू करंट जाएगा। लेकिन जैसे ही ये निगेटिव हाफ हो जाएगा तो ये लोअर पोटेंशियल पे आएगा, तो ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, जो अभी बताया रिवर्स बायस हो जाएगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो पॉजिटिव वाले में हायर पोटेंशियल होना चाहिए, तो निगेटिव वाले में ये कंडक्ट ही नहीं करता है। तो अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि ये पॉजिटिव में कंडक्ट किया, इसमें कंडक्ट ही नहीं किया, इसमें कंडक्ट किया, इसमें नहीं किया, तो इस तरीके से इसका फ्रीक्वेंसी यदि एफ है, किसका फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी आउटपुट का क्या होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो यहां पे देखो
इसका टाइम क्लॉक कितना है, इतना है टाइम क्लॉक, इसका टाइम क्लॉक कितना है, तो ये यहां से यहां तक के बाद फिर से रिपीट करता है, इसका भी टाइम क्लॉक वही है जो उसका है। थोड़ी देर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे। तो ऐसे शादी में नहीं लाइट वाइट लगाते हो, थोड़ी देर चलता है, भुक फिर खत्म, पक खत्म, वो ऐसे ही तो रहता है। तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन गए, है कि नहीं? तो इसका भी फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, यानी कि हाफ वेव का फ्रीक्वेंसी सेम होता है, याद रखना। और आउटपुट इस तरीके से काम करता है। अगला फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में बेटा दो डायोड का यूज करते हैं अपन। कितने का? दो डायोड का यूज करते हैं। कितने का? दो डायोड का यूज करते हैं। यहां पे एक लोड लगाता है और एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रल टेपिंग, इसको बोलते हैं सेंट्रल टेपिंग। और यहां पे ट्रांसफॉर्मर लगा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो इनपुट जब मैंने दिया ऐसा तो क्या हुआ वो ध्यान से देखो। अब जब मैंने इनपुट दिया ऐसा तो क्या हुआ, ध्यान से देखो। अब इनपुट दिया ऐसा तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में ये काम करता है, इधर आता है, लेकिन ये निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला काम क्या, तो ये काम नहीं करता है, ये काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ये रिवर्स हो जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव में एंटर कर जाता है। तो इधर जाने ही नहीं देता करंट। तो करंट कैसे जाता है? फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट इस तरीके से जाता है, कंडक्ट किया जिसमें इसी डायरेक्शन में करंट है, तो ऐसा हो गया करंट। जब सेकेंड हाफ साइकिल आता है तो एक कन्वेंशन है जिसको बोलते हैं डॉट कन्वेंशन। वो तुम्हारे में नहीं, हम पावर इंजीनियरिंग भी पढ़े हैं एक सेमेस्टर में जिसमें यही सब पढ़ाया गया था। तो उसका एक कन्वेंशन होता है जो फर्स्ट हाफ साइकिल में इधर पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल में इधर की तरफ जाता है ये। तो सेकेंड हाफ साइकिल में इधर की तरफ जाता है तो फिर ये कंडक्शन बंद कर देता है। तो पहले हाफ साइकिल में ये कंडक्शन बंद करता है, दूसरे हाफ साइकिल में ये कंडक्शन करता है, यानी कि एक में एक, दूसरे में दूसरा। तो निगेटिव वाले में एक्चुअल में इस तरफ का पॉजिटिव हो जाता है। तो क्यों होता है, नहीं होता है, नहीं है तुम्हारे में, बस रटवा देता है। ये तो मैंने बता दिया, ये एक्चुअल में डॉट कन्वेंशन होता है ट्रांसफार्मर का, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। तो जब इसे जा रहा है तो फिर से ये रिवर्स बाइज हो जाता है, तो फिर से करंट इसी डायरेक्शन में होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में भी करंट का डायरेक्शन लोड के थ्रू ऐसा ही है और इसमें भी करंट का डायरेक्शन ऐसा ही है, यानी कि करंट अगर ऊपर में है तो ऊपर में ही इसमें भी होता है, यानी कि करंट ऐसा ऐसा हो जाता है। इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसका टाइम पीरियड ये है टी, देखो इतने देर में रिपीट करता है ये, लेकिन इसका टाइम पीरियड इसका आधा हो गया। इसका फ्रीक्वेंसी अगर 1/t है, इसका नया वाले का जो फ्रीक्वेंसी होगा हाफ वेव का वो 1/t/2 हो गया, तो 2 ऊपर हो गया, 2 × 1/t। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी यदि f है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी फुल वेव का 2f हो जाता है। ग्राफ वगैरह क्लियर हो गया? अब लास्ट 1 मिनट में खत्म हो रहा है। एक चीज होता है कॉल्ड फिल्टर। फिल्टर क्या करता है? एसी रिपल को रिमूव करता है। ये लाइन याद रखना, यही लाइन पूछता है। फिल्टर क्या करता है? एसी रिपल को रिमूव करता है। क्या करके? रेक्टिफाई करके। समझ आ गया? इतना ही। हाँ, ये दो टाइप का होता है। कैपेसिटर को भी हम एज अ फिल्टर यूज करते हैं और इंडक्टर को भी हम एज अ फिल्टर यूज करते हैं। इंडक्टर को जब फिल्टर यूज करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं आउटपुट में, और कैपेसिटर को जब फिल्टर यूज करते हो तो पैरेलल में यूज करते हैं। 2023 या 22 में एक नीट में क्वेश्चन पूछा था कि कौन यूज होता है फिल्टर की तरह, तो याद रखना कैपेसिटर यूज होता है। तुम्हारे सिलेबस में यही है। अगर कुछ नहीं बोला फिल्टर की तरह क्या यूज हो रहा है, तो कैपेसिटर। कहां यूज हो रहा है? पैरेलल में लगता है आउटपुट के। और फिल्टर की तरह इंडक्टर जब यूज होता है तो सीरीज में। अब इन सब का रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क है, ये सब वो तुम्हें करने हैं, और कुछ रिवीजन के लिए तुम्हारे लिए ये पूरा चार्ट है रिवर्स बाइज में इस तरीके से है। तो इसको अगर अंतिम एग्जामिनेशन के रात भी देख लोगे तो काम हो जाएगा। बोला था ना मजेदार चीज दूंगा मैं। ठीक, सारा रिवीजन फॉर्मूला लिस्ट देखा, सारा मजेदार चीज एक ही में बना दिया ना। मजा आ रहा है बेटा? तो जरूर इस लेक्चर को तो पूरा दुनिया तक फैलाने का काम तुम्हें मैंने सौंप दिया है। और ये कुछ क्वेश्चन जो ऊपर थे उसके होमवर्क भी मैंने दे दिया, उसका आंसर सॉल्यूशन भी यहाँ पे है।
तो थैंक यू सो मच बच्चा लोग। मेरा एक लाइन हमेशा याद रखना कि अगर तुमने मेहनत किया है ना तो वो कब काम आएगा पता नहीं, और जो इस दुनिया में मेहनत करता है वो फूटता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा माएंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया माएंगे। तो मेरा ये लाइन याद रखना, तुम एक सीट नहीं, तुम्हारा एडमिशन एम्स में भी होगा, मौलाना आजाद में भी होगा, और जो भी ड्रीम मेडिकल कॉलेज है तुम्हारा वहां होगा। तो मिलेंगे एक और मस्त वाले सेशन में, तब तक के लिए बाय। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हुआ है, लेकिन ये गारंटी है कि जितना क्वेश्चन नीट को पूछना है पूछ लो, तुम जरूर सॉल्व करोगे। लेकिन इसमें 2 ऐसा क्वेश्चन छूट गया है जो तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, ये क्या बोल रहे हो सर? यस, ये 2 क्वेश्चन में इतना पावर है जो तुमसे ना हो पाएगा। तो 2 मिनट और दे दो बेटा, कोई बात नहीं, देखो सीखो इधर, 2 मिनट दे दो, कोई बात नहीं। ये एक 6 वोल्ट का बैटरी है, अगर करंट इधर गया तो ये चलेगा, मतलब ये 1 देगा, और अगर ये करंट इधर नहीं गया तो ये 0 देगा, इसका ये मतलब है। तो चलो एक सर्किट बनाते हैं। देखो ये ए है और ये बी है, और ये बल्ब जो जल रहा है ये वाई है। तो अब देखो ध्यान से, इनपुट में एक, दोनों को ओपन कर दिया तो 0 0, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। अगर एक को क्लोज किया, दूसरे को, इसको क्लोज किया इसको ओपन किया, तो ये हो गया 0 1। अगर इसको क्लोज और इसको ओपन तो हो गया 1 0, और दोनों को क्लोज कर दिया तो 1 1। ये इसका मतलब था। 0 मतलब ओपन, 1 मतलब क्लोज। तो चलो 0 0 है, मतलब ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। तो जब दोनों रास्ता ओपन ही हो गया तो करंट कहां हवा में दौड़ेगा? नहीं, तो करंट इधर से ही जाएगा। और ये 6 वोल्ट है, ये 0 है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये भी ध्यान रखना। तो करंट ऐसे 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 जाएगा, मतलब दोनों जब 0 0 है तो ये बल्ब को जलाता हुआ जाएगा करंट, तो ये 0 0 में 1 पैदा करेगा, इसका ये मतलब है। 0 और 1 में देखो, ये 0 है और ये 1 है, मतलब ये बंद कर दिया तुमने। तो जब तुमने 0 और 1 किया तो क्या होगा? देखो ये ऑन हो गया तो 1 है, और ऑफ अगर हो गया तो 0 है। अगर 0 और 1 दिया तो ये बंद है, तो करंट यहां से आएगा, और करंट को 0 रेसिस्टेंस वाला रास्ता बहुत पसंद है, तो करंट इधर घूम जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं। तो अगर ये क्लोज हुआ तो करंट नहीं जाएगा, तो ये ओपन ही रह गया, नहीं जला। और अगर ये वाला क्लोज हुआ, ये वाला ओपन हुआ, फिर से इस बार करंट इधर घूम जाएगा, इसको 0 रेसिस्टेंस वाला रास्ता पसंद है, तो फिर से बल्ब नहीं जलेगा। और जब दोनों को बंद किया तो भैया ये तो शॉर्ट सर्किटेड है, फिर से 0 हो गया। ये क्या हुआ सर? ये 0 1 1 1 1 का उल्टा ही तो है ये, और ये 0 का उल्टा है, यानी कि ये कौन सा गेट है? अरे बताओ, ये कौन सा है? नैंड गेट है। बोलो हाँ है ना? क्योंकि ये मैंने क्या, नहीं 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 सॉरी, ये और गेट है, ये और का उल्टा है, तो ये कौन सा गेट हो गया? नॉर। क्योंकि ये मैंने अपने मन से लिखा। क्यों? 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, एक्चुअल में तो ये है। तो ये क्या है? और का उल्टा, मतलब नॉर। तो आंसर क्या होगा? नॉर। देखा कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन अंतिम समय में 1 मिनट जिसने भी दिया होगा उसे मजा आया होगा, तो जरूर बताना मुझे कि सर 1 मिनट का अंतिम का जबरदस्त था। वैसे भी पूरा सेशन जबरदस्त है। अब यहां पे सेम क्वेश्चन, तो ये अर्थिंग है 0, ये 6 वोल्ट का, फिर से वही बांध लो जल्दी से फटाक से। तो क्या हो जाएगा? ए बी आउटपुट, फिर 0 0 0 1 1 0 1 1। जल्दी करो सॉल्व, जल्दी करो। तो जब दोनों ओपन है तो सीधा करंट इसमें से चला जाएगा बल्ब में से, तो दोनों ओपन है तो ये जलेगा, अरे दोनों ओपन है तो ये 1 देगा। बाकी कोई भी शॉर्ट सर्किट करोगे तो करंट घूमेगा, लेकिन यहां पे ओपन है तो इस बार ये नहीं जाएगा। अगर ए को बंद किया तो करंट इधर जाएगा, लेकिन हवा में थोड़ी जाएगा, ये बंद ही नहीं है रास्ता, फिर से करंट इधर ही जाएगा, तो इस बार 1 देगा ये। अगर दूसरी बार में ये था, कोई बात नहीं है, कोई एक अगर बंद रहेगा, कहने का मतलब ये है, तो कुछ नहीं होगा, हवा में करंट थोड़ी बह रहा, पाथ ब्रेक्ड है, तो नहीं होगा इस बार। सर्किट अलग अलग है।
तो इस बार भी बल्ब में जला जाएगा, बल्ब जल जाएगा। लेकिन दोनों जब बंद कर दिया तो करंट टिकढुम 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 इधर चला जाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं इस बार। तो जब दोनों 1-1 है, मतलब क्लोज्ड है सर्किट, तो नहीं जाएगा, जीरो देगा। ये किसका सर्किट है? ये 0-0-0, ये भी 0, ये भी 0 और 1-1-1, ये किसका होता है? ये होता है एंड का। और ये क्या है? एंड का उल्टा। तो आंसर क्या होगा? नैंड। ये नैंड गेट को इंडिकेट कर रहा है। अगर तुम्हें सुपर मजा आया है तो पूरा दुनिया को बता देना बेटा कि मजेदार सेशन आदित्य सर का चल रहा है, जिसमें उन्होंने वादा किया है बच्चों को कि वो पक्का सेलेक्ट कराएंगे। बिल्कुल 100 मार्क्स तुम लोगों को बोला है, 120 की तैयारी करवा देंगे। अभी तक हमने बेटा 40 मार्क्स की तैयारी कर ली है 10 क्वेश्चन का। कल सुबह आएगा लेक्चर, अब तुम चुपचाप सो जाओ, मुझे रात भर मेहनत करने दो, क्योंकि तुम शांति से सो। लेक्चर देखने के बाद कमेंट और शेयर करने के बाद सो जाना। लेक्चर आए तो भी मत देखना, सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग सेशन आएगा। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे बच्चे जो बाकी सीरीज मेरा चल रहा है न्यूमेरिकल और जो एग्जाम टाइम रिवीजन है उसके लेक्चर्स अब मैं पुश करूंगा, तो वो भी 6, 7, 8, 9, 10 तक चलता रहेगा लेक्चर। कल के दिन में 1-1 घंटे पे लेक्चर, मैं रात भर अब मेहनत करूंगा आपके लिए। थैंक यू, लव यू, बाय। मिलेंगे एक और भयानक सेशन में, तब तक के लिए बाय।